बता दूं आज जो चैप्टर का डिस्कशन जो होगा वो बताता हूँ डिफरेंशियबिलिटी, है ना, डिफरेंशियबिलिटी एक से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक में किसी को डाउट है पूछो, एक से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक में। सर 2। आवाज जा रही है? चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 4। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 4 और किसी का? आराम से पूछ लो, कोई इशू नहीं है। 1 से लेकर के 5 में क्वेश्चन नंबर में आपको डाउट है किसी तरह का तो आप बता सकते हैं कि सर इसमें डाउट है। चलो अभी तक मेरे पास डाउट जो है ना यहाँ पे 2 और 5 है, ठीक है। चलो फिलहाल बात करते हैं 2 और 5 की बात कर लेता हूँ, बाकी जिन्होंने हो सकता बना लिया होगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर इस पे बात कर लेता हूँ फटक से कि क्वेश्चन नंबर 5 पे बात कर लेता हूँ, ठीक है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बात कर लेता हूँ, है ना। 4 पे बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान देना कि fx इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे e के पावर x और ये तब है जब लेस देन 1 है, और यहाँ पे आपको दे रखा है a माइनस ऑफ x और ये तब है जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अच्छा तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना मैं एक चीज और बता दूं आपको कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो आप यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी का क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब क्या है, बेसिक सब कॉन्सेप्ट है, सभी जानते हैं यहाँ पे। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब तो किसी ग्राफ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है ना, x इक्वल टू पे, जैसे ये मान लीजिए y इक्वल टू fx है, तो आपको याद होना चाहिए कि किसी भी ग्राफ में, कंटीन्यूअस ग्राफ में x इक्वल टू a पे यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्ट करना, फिर रिपीट कर रहा हूँ, यूनिक टेंजेंट का एग्जिस्ट करना, उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी एट द पॉइंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है समझना, यूनिक टेंजेंट का क्या मतलब है, ये जो टेंजेंट है राइट साइड का है, इसको हम कह सकते हैं आरएसडी, और ये जो टेंजेंट है लेफ्ट साइड का है। बेसिकली टेंजेंट नहीं होता, कह सकते हैं ना ये सीकेंट रहा होगा, और सीकेंट टेंजेंट क्या हो जाता है, लिमिटिंग केस ऑफ द सीकेंट, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस दिन ये एलएसडी आरएसडी के बराबर हो जाएगा इस पॉइंट पे दोनों का वैल्यू, तो हम कहेंगे हाँ इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बराबर है दोनों साइड से, तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो आरएसडी को हम लोग लिखते हैं, ये भी बता देता हूँ। आरएसडी का जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू a पे, रिपीट कर रहा हूँ सुनना अच्छे से, आरएसडी का मतलब होता है यहाँ पे समझना अच्छे से, इसको लिख सकते हैं f डैश a प्लस, आरएसडी का मतलब होता है f डैश a प्लस, और इसका क्या मतलब होता है, इसका जो फॉर्मूला था वो लिख रहा हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पे लिखा f ऑफ a प्लस h माइनस ऑफ fa, है ना, डिवाइडेड बाय कितना h। अच्छा एलएसडी का क्या मतलब है वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एलएसडी का मतलब है उस पॉइंट पे f डैश a माइनस, ये डेरिवेशन नहीं है यहाँ पे, याद रखना डेरिवेटिव भी चल रहा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि f डैश a रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हैंड साइड डेरिवेटिव का, ठीक है। अच्छा इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पे लिख रहा हूँ f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ कितना fa डिवाइड बाय कितना माइनस h। ये दोनों फॉर्मूला होप आपको याद होगा, क्लास 12 में आपने पढ़ा रखा है, पास आउट को भी मैंने पढ़ा रखा है, तो इसमें कोई डाउट है तो पहले बता सकते हैं। आरएसडी का फॉर्मूला, और ये किस पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ, किसी पॉइंट पे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करने का, कि आरएसडी ये फॉर्मूला, एलएसडी ये फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर मैं लिख दे रहा हूँ कि यदि मान लीजिए एलएसडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भाई साहब राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर आ जाए, और बराबर भी कैसा आ जाए, फाइनाइट आ जाए, फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब ये नहीं कि एलएसडी इनफाइनाइट हो जाए, आरएसडी 0 हो जाए, तो दोनों का वैल्यू बराबर तो हो, दोनों का वैल्यू बराबर का मतलब फाइनाइट हो जाए, देन डेरिवेटिव या डेरिवेबिलिटी या कह सकते हैं डिफरेंशियबिलिटी, है ना, डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट, कहां पे एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट एट x इक्वल टू a पे, ठीक है। तो ये आपको नोट नहीं करना, ये सब कॉपी में दे रखा है। तो मैंने ये बेसिक सा बात बताया आपको कि है ना डिफरेंशियबिलिटी कब एग्जिस्ट करता है, जब किसी भी फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करे, इन द सेंस इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं कि LHD इज इक्वल टू RHD, हां लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अगर बराबर हो जाए तो हम कह देंगे यहाँ पे यहाँ से फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है, या डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट करेगी उस पॉइंट पे। यहाँ तक में कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, अदरवाइज बात करता हूँ। ये दोनों फॉर्मूला आपको दिमाग में बैठा होना चाहिए, मैं लगाऊंगा तो तकलीफ नहीं होना चाहिए सर ये कैसे लगाया वो क्यों लगाया, ठीक है। चलो बात करते हैं आगे, ठीक है। ये फॉर्मूला था, अब क्वेश्चन पे आता हूं ना। क्वेश्चन क्या था बेसिकली मैं आपको बता दूं, रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन जो था अपना, है ना, क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूँ आपके सामने, fx इक्वल टू दे रखा क्वेश्चन नंबर 4, है ना, fx इक्वल टू दे रखा अपने सामने e पावर x, और ये तब है जब लेस देन 1 है, और यहाँ पे दे रखा है a माइनस bx। अच्छा और ये दे रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा एक बात और बता दूं कि ध्यान रखना इस चीज को कि डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन होता है, मैं रिपीट करता हूं समझना, एलसीडी सर वीडियो धुंधला आ रहा है, कह रहे हैं सर वीडियो धुंधला आ रहा है सर, बहुत ही ज्यादा।
अभी भी आ रहा है क्या? नहीं सर, मेरा क्लियर आ रहा है। नेटवर्क चेक करें जरा। चलो ध्यान देना अच्छे से। फिलहाल बात करते हैं एलसीडी रूल का क्या मतलब है, समझना अच्छे से भाई। एलसीडी रूल है क्या, ध्यान रखना। एलसीडी रूल का मतलब क्या है? एल स्टैंड फॉर लिमिट, ध्यान रखना अच्छे से, और सी स्टैंड फॉर कॉन्टिन्यूटी, एंड डी स्टैंड फॉर क्या? डिफरेंशिएबिलिटी। अब एक बात समझना अच्छे से, बहुत ही बेसिक से बात होता है, सुनना अच्छे से, बस छोटा सा स्टोरी है, याद रखिए अच्छे से। कि अगर मान लेना किसी भी फंक्शन का लिमिट, हम लोग को चलना ऐसे, भाई से समझना, ऐसे चलना ऐसे, एक इधर समझना अच्छे से, एक इधर होता है और एक इधर होता है, ध्यान से समझना। कि याद रखना किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो, जरूरी नहीं है वो कंटिन्यूअस हो। लेकिन मान लेना किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल हो। लेकिन याद रखना कि अगर मैं इस तरह से चलूं, है ना, इधर से चलूं, तो ये सब कुछ बराबर है। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, वो उसका लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा। लेकिन आप अगर इधर से चल रहे हैं तो जरूरी नहीं है, आप फॉर ग्रांट नहीं ले सकते कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक बता दे रहा हूं आपको कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस होगा। दूसरी बात, अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन मान लीजिए कि कंटिन्यूअस है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये है तो ये जरूरी नहीं है, लेकिन फिर अगर ये है तो ये जरूरी होगा। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, और लिमिट के बारे में आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का, है ना, एलएचएल आरएचएल इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस पे। तो सिंपल सी बात है कि ये बोल रहा है डिफरेंशिएबल है भाई साहब, ये सिंपल से बोल दिया डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो अगर ये 1 पे डिफरेंशिएबल है तो आपको दो काम करना है। ठीक है, सुनना अच्छे से, इस तरह क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं सुनना। तो पहला आपको क्या करना है, सुनो, पहला आपको क्या करना है कि एलएचडी, है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आरएचडी कर देना है। कहां पे? एट x इक्वल टू 1 पे, सही है ना। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हूं इसका। इसका फॉर्मूला क्या होगा, कितना? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और यहाँ पे लिखा है f ऑफ, किसमें चलना है? एक पे देखना आपको, तो 1 माइनस h, है ना, माइनस ऑफ f1, और डिवाइड बाय क्या लिख रहा हूं, सुनना अच्छे से, यहाँ पे लिख रहा हूं माइनस h इक्वल टू आरएचएस में चला। आरएचएस में क्या होगा, सुनना है, लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, है ना, यहाँ पे क्या f ऑफ 1 प्लस h, और यहाँ पे क्या f ऑफ 1, है ना, होल डिवाइड बाय कितना? h। यहाँ से कोई डाउट? चलो ठीक है, समझना अच्छे से, क्योंकि डिफरेंशिएबल है फंक्शन इसलिए मैंने एलएचडी आरएचडी कर दिया। अब एक बात बताता हूं ना, 1 माइनस h का बताओ एक से छोटे पे फंक्शन बताओ कौन है? एक से छोटे पे फंक्शन ये है, सही है ना साहब। चलो तो यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान से समझना, ये 0 आ गया, e के पावर x के जगह 1 माइनस h रख देना यहाँ पे, तो 1 माइनस h माइनस f1। f1 का क्या मतलब है? ठीक x इक्वल टू 1 पे, इक्वल टू का साइन कहां दिख रहा है? ठीक x इक्वल टू 1 यहाँ पे दिख रहा है सब, यहाँ पे, सही है क्या? तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, जल्दी से बता दो। ये x इक्वल टू आपका आ जाएगा, है ना, a माइनस ऑफ b, सही है ना। अच्छा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे में कितना आ रहा है? माइनस h। इसकी जो भी वैल्यू है हम लोग बाद में देख लेंगे। और आरएचएस में देख रहे हैं यहाँ पे, आरएचएस में क्या वैल्यू आ रहा है? लिमिट लिखा एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस h का मतलब एक से ज्यादा ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ a ऑफ माइनस में b में कितना लिखना है? a ऑफ माइनस b में 1 प्लस h x के जगह पे, और माइनस f1 का वैल्यू यहीं से आएगा, तो इसको कितना लिखता है? a माइनस ऑफ b इंटू 1। ठीक है साहब, x के जगह 1 लगा दिया, और नीचे लिख रहा हूँ कितना, यहाँ पे जो नीचे वाला जो फंक्शन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? प्लस का h। ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो पूछ लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज मैं इसको रख करके आगे बात कर रहा हूँ। ठीक है साहब, अब मैं इसको बिठा रहा हूँ, एक एक करके चीजों को समझते जाना। अब यहाँ बस सिंपल से कैलकुलेशन है, उसको कैलकुलेशन निकालना है। तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा वो चीजों को समझ लेते हैं आप। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये आरएचडी आपका। ठीक है, मैं आरएचडी को किसी साइड में लिख रहा हूँ, तो आरएचडी आ गया आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाला फंक्शन, है ना, देखा जरा ध्यान से, a माइनस ऑफ, ये b को एंट्री करा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस b माइनस ऑफ bh, सही है ना। और उधर लिख रहा हूँ माइनस ऑफ, ये एंट्री करेगा, ये आ गया आपका माइनस a और माइनस ऑफ प्लस b, माइनस माइनस मिल गया प्लस b, नीचे क्या लिख रहा हूँ? बाई h। ठीक है, ध्यान से देखेंगे तो ये और ये समाप्त हो गया साहब। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है, तभी से देखना, b से b ये भी कट गया, तो ये लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और भाई साहब ये किसका आंसर कितना आएगा? माइनस ऑफ bh डिवाइडेड बाय h, h से कट गया साहब, ये आ गया माइनस b, सही है क्या? तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? माइनस का b। चलिए और बात करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, देखना यहाँ पे जल्दी से। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है? यहाँ पे लिमिट लिख रहा हूँ एक्सटेंडिंग टू 0, है ना, ये एक्सटेंडिंग टू 0 लिख रहा हूँ, तो e के पावर में 1 माइनस h, और माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, है ना, a और प्लस का b होल डिवाइड बाय h। ठीक है, अब ये बात होता है, ये माइनस h लिखा हुआ है,
ठीक है सब सुनना बहुत। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और यहाँ पे लिख रहा हूँ e के पावर 1 माइनस एच डिवाइड बाई, है ना, दोनों को सेपरेट कर रहा हूँ, माइनस एच माइनस ऑफ एच, और यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी होल डिवाइड बाई माइनस एच। अरे चेक कर लेना, सही है क्या? अब सुनना अच्छे से, अब बताना जल्दी से कि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट होगा, क्यों फाइनाइट होगा उसके पीछे का रीजन दे देता हूँ। फाइनाइट इसलिए होगा साहब क्योंकि वहां पे फंक्शन पहले से ऑलरेडी बोल रखा है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो आप सुनना अच्छे से, इसका आंसर किसी को याद है तो मेरे को बता सकता है, सही है क्या? इसका आंसर मैं बता दूं कि सर इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा 1। आपको मैं बता दूं लिमिट 1 है ना, कंटिन्यूटी में बता रहा हूँ, कंटिन्यूटी के टाइम पे पढ़ा था, या लिमिट के टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि इस तरह का फंक्शन आ जाए तो इक्वल टू 1 होता है, यानी जो यहाँ पे है वही यहाँ होना चाहिए, तो आंसर 1 है। ठीक है, अच्छा और एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे ये 0 फॉर्म बन रहा है, नहीं तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता इसको, एक मिनट गया, तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 पर रखना, एक मिनट, और ये आ गया यहाँ पे h, सही है, ये माइनस का प्लस का ये h आ गया, ये माइनस ऑफ h है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं तो ये 0 आने पे ये इनफाइनाइट दे देगा, नहीं ये माइनस ऑफ b है, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, अच्छा डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू r है ना, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r में लेना है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सुनना अच्छे से, जो वैल्यू निकाल के रखा है वो ध्यान से देखना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। सर आप बोलते जाओ। सर ऐसा नहीं बना सकते, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, फिर कंटिन्यूटी का यूज हाँ, करके। बस वही, मैं उसी कह रहा हूँ, मैं उसी कह रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ये दोनों कंटिन्यूअस भी होगा, fx इक्वल टू लिख रहा हूँ e के पावर x x लेस देन 1 है, और यहाँ पे दे रखा है a माइनस ऑफ bx, ये x ग्रेटर इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे जो है ना, बिकॉज यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, बिकॉज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल कंटीन्यूअस। ठीक है, ये पहले से ही कंटीन्यूअस होगा, कंटीन्यूअस होगा तो करना क्या है, सीधा सीधा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, यही करना सीधा सीधा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो ये देगा, राइट हैंड लिमिट ये देगा, और फंक्शन वैल्यू ये देगा, तो मैं सीधा सीधा राइट हैंड वैल्यू निकाल रहा हूँ, सुनना अच्छे से, राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लिखा, और यहाँ पे राइट हैंड का मतलब एक से ज्यादा, तो a माइनस ऑफ b, और यहाँ पे 1 प्लस h, सही है, और इक्वल टू f1 पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, a ऑफ माइनस ऑफ b, सही है क्या? और यहाँ पे LHS का क्या मतलब होगा, लिमिट लिखा हूँ एक्सटेंडिंग टू 0, और लिमिट 0 लगाने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, e के पावर में 1 माइनस h, है ना, एक से कम बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 माइनस h, इसका आंसर आ जाएगा कितना, यहाँ पे 1 माइनस h रखने पे ये आ जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 0 पे ये e आ जाएगा, सही है, और यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रहा है इसका वैल्यू निकाल लेते हो, तो लिमिट लिख रहा हूँ एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ से आ गया a माइनस ऑफ b, यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ एक्सटेंडिंग टू 0 पे, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा a, और इधर से आ गया आपका माइनस ऑफ b, और इधर आ रहा आपका e, सही है, सही आ रहा किसी का? यस सर। हाँ, तो यहाँ से आप इन दोनों को कंपेयर कर लेना कि यहाँ से आ गया a माइनस बी इज इक्वल टू ई, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा कहीं पे, एक बार फिर से देख लो, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कहीं पे देख लो, 1 माइनस एच पे ये फंक्शन देगा, क्योंकि एच टेंडिंग टू 0 ये रखूंगा तो ये आ जाएगा, और फंक्शनल वैल्यू पे कितना आ जाएगा, फंक्शनल वैल्यू अपना 1 पे आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है, f1 a माइनस बी, और राइट हैंड लिमिट पे कितना आ जाएगा a माइनस ऑफ b प्लस 1, यानी 1 प्लस h रखूंगा तो ये आ जाएगा a माइनस ऑफ b और माइनस ऑफ bh, ठीक है, तो ये आ जाएगा a माइनस b, जो कि ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे करना क्या कि ये दोनों का लिमिट सॉरी कंटीन्यूअस है, तो यहाँ पे a माइनस b का वैल्यू आ गया। अब दूसरा क्या कंडीशन लगाना है, डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या लगाना है वो बता देता हूँ। डिफरेंशिएबिलिटी में RSD फिर इक्वल टू क्या लगाना था, LSD, जो हमने LSD का वैल्यू या RSD का वैल्यू निकाल लिया था, है ना, RSD का वैल्यू हमने निकाला था शायद माइनस ऑफ b, यही था, यस सर। है ना, और LSD का वैल्यू कितना था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e के पावर 1 माइनस h माइनस ऑफ a प्लस ऑफ b डिवाइड बाय माइनस ऑफ h, यही था, यस सर। हाँ, इसको सॉल्व करो जल्दी से, बताओ कितना आ रहा है। कितना है भाई,
चला किसी को कितना आएगा? यहाँ पे अगर मैं बात कर दूं तो ये आना चाहिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ये आ जाएगा e के पावर 1 माइनस एच डिवाइड बाई एच माइनस ऑफ एच, है ना, और ये आ जाएगा माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ बी डिवाइडेड बाई, है ना, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी। एक मिनट मैंने गड़बड़ किया क्या? ये माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी प्लस ऑफ और बाई यहाँ पे एच। तो अगर मैं ऑप्शन से भी देख लूं तो ऑप्शन से भी वैल्यू रख करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। कहीं पे गड़बड़ आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, है ना, इस क्वेश्चन को रहने दो, मैं ले लेता हूँ, मैं लास्ट में ले लूंगा, टेंशन मत लो, मैं ले लेता हूँ, कहीं पे गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 2 था किसी का? 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो दे रखा है यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे x बाय रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस ऑफ रूट ओवर एक्स, और ये आपको पूरा कि रियल वैल्यू फंक्शन है, तो बताइए कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है? ठीक है, तो एक बात बताओ, फिर से बता देता हूं आपको कि है ना, एलजीडी आपको याद रखना है कि अगर डिफरेंशिएबल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंटीन्यूअस हो जाएगा। सीधा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो इसका, x इक्वल टू 0 पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 0 पे ही हर ऑप्शन में आपकी बात कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेता हूं, x इक्वल टू 0 पे आरएसडी चेक करते हैं हम लोग। आरएसडी चेक कर रहा हूं तो ये आ गया आपका सामने, है ना, आरएसडी का मतलब हो गया कि लिमिट यहाँ पे लिखा फॉर्मूला एक्सटेंडिंग टू 0 और यहाँ पे लिखा f ऑफ 0 प्लस h माइनस ऑफ h0, है ना, होल डिवाइड बाय कितना प्लस ऑफ h। तो ये लिमिट लिख दे रहा हूं एक्सटेंडिंग टू 0 और f प्लस 0 प्लस h का मतलब हर जगह पे ऐसे लिख दूं, h आ गया, यहाँ पे लिख रहा हूं अंडर रूट ऑफ, है ना, यहाँ पे लिखने का मतलब हो गया 1 प्लस h और ये माइनस ऑफ रूट h, और माइनस पे f0 का वैल्यू कितना देगा? तो f0 का वैल्यू 0 देगा, क्योंकि ये 0 को ये 0 दे देगा, ये 0 दे देगा, और ये कितना देगा 1 माइनस 0 अपॉन 0, टोटल कितना देगा 0 अपॉन 1 माइनस 0 और 0 आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो नीचे का जो वैल्यू है वो h है। पहले मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो ये आपको दिखेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ध्यान से देखना, ये आ गया h और ये पूरा का पूरा पोर्शन नीचे आ जाएगा, तो नीचे आने का मतलब हो गया 1 प्लस h और माइनस का रूट अंडर h, और इसको यहाँ पे h लगा रहा हूं, ये h कैंसिल हो गया। अब अगर आप इसको 0 रखेंगे तो इसका आंसर कितना है वो बता देता हूँ, ये आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि ये देखना कि ऊपर में बचेगा 1 और ये आ जाएगा 0, तो 0 1 प्लस 0 1 और ये कितना दे देगा 0, ओवरऑल कितना आएगा 1 अपॉन 1, इसका आंसर आ गया 1, आरएसडी का आंसर बना है। ठीक है, अब एलएसडी का चेक करते हैं, अगर एलएसडी भी बराबर है तो हम क्या देंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अच्छा देख लेते हैं, तो एलएसडी के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगा रहा हूं और फंक्शन क्या है f ऑफ 0 माइनस h और माइनस ऑफ कितना f0 होल डिवाइड बाय कितना माइनस h, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगाया और ये आ गया 0 माइनस h का प्लेस पे यहाँ पे लिख रहा हूं ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ h और रूट अंडर कितना है ना 1, और ये आ गया आपका माइनस ऑफ h, माइनस ऑफ रूट h ऑफ माइनस h। ठीक है साहब, अच्छा और यहाँ पे अगर मैं बात करूं दिया गया 0, ठीक है, और फिर से वापस माइनस ऑफ h, आप देखेंगे कि अगर मैं फिर से लिमिट लगा दूं एक्सटेंडिंग टू 0 तो यहाँ पे आ गया माइनस ऑफ h और होल डिवाइड पे लिख रहा हूं यहाँ पे अंडर रूट ऑफ h इनटू y, ये माइनस h आगे रहेगा और ये पूरा का पूरा नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस h और माइनस ऑफ रूट अंडर माइनस h। ठीक है, ये कट गया पूरा पूरा माइनस ऑफ h और ये माइनस ऑफ h पूरा कट गया, वापस से आप देखेंगे 0 रखेंगे तो ये दे देगा 0, ये दे देगा 1, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा 1, यानी आपका एलएसडी का एलएसडी बराबर है, यानी फंक्शन कैसा है डिफरेंशिएबल। ठीक है सर। क्या तरीका भाई, बी है सर। डिफरेंशिएबल है या नहीं है? हाँ डिफरेंशिएबल है। चलो इसमें कोई डाउट है जो पूछ सकते हो कोई स्टेप में, मैं उस क्वेश्चन को ले लेता हूँ, टेंशन मत लो, उस तरह का मैं क्वेश्चन और ले लूंगा। और बोलो भाई कौन सा है, उसके बाद था ना 1 से लेकर के मैंने 5 में पूछा आपसे, तो आपने 2 और 4 बताया, 4 मेरे को ना याद मैंने बताया रुक लिया थोड़ा सा, उसके बाद बताइए सर 7 नंबर। ठीक है, 6 एक मिनट रिपीट कर दो, 5 से लेकर के 7 में 6 5 के से लेकर के 7 में आपको आ गया क्वेश्चन नंबर 6। चलो ठीक है, 6 के बाद एक 7 बच्चे ने पूछा है। ठीक है भाई, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूँ पहले। अच्छा एक छोटा सा बस नॉर्मल बातें कर लेते हैं, समझना अच्छे से, देख भाई समझ लेना अच्छे से, चीजों को समझो। देखो अगर मैं आपके सामने एक फंक्शन लिख रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फंक्शन जो दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, देखना। अच्छा यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, आपको ये याद होना चाहिए कि इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए बता दूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 है ना, 1 का मतलब इंटीजर, कुछ भी रखो नेगेटिव या पॉजिटिव, इंटीजर रख दो हमेशा 0 आने वाला है। ठीक है, छोटी छोटी बातें बता देना आपको।
अच्छा फिर लिख रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h। ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h का मतलब होगा h ही आएगा। आपको याद होना चाहिए कि 1.2 बोल दो ना फ्रैक्शनल में, तो आपको ध्यान होना चाहिए 1 माइनस 0.2 बना 0.8। आपको सीधा सीधा घटा देना है कि ये अगर 0.2 लिखा हुआ है तो आपको घटा करके लिखना है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये भी आपको याद रखना है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि 1.2 तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बता देता हूँ। ये आएगा 1.2 x की जगह रखा है मैंने माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 और कितना आएगा 1.2 माइनस ऑफ कितना आ जाएगा ये 0.2। तो भाव कितना है यहाँ पे, सॉरी ये 0.2 नहीं आएगा माइनस ऑफ 1 आएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया 0.2। आपको क्या याद रखना समझना अच्छे से, यानी फ्रैक्शनल पार्ट में फ्रैक्शनल वैल्यू दे देना तो डेसिमल के जो बाद वाला वैल्यू को वही आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, अब समझना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h अगर किसी दिन लिख दिया तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h में, और h क्या है सर यहाँ पे मैं बता दूं कि h जो है बहुत ही छोटा क्वांटिटी है ना, 10 to 0 है, मतलब क्या एग्जैक्ट 0 नहीं है। अगर एग्जैक्ट 0 बोल देते तो वो इंटीजर हो जाता, और इंटीजर हो जाता तो आंसर क्या हो जाता उसका 0 हो जाता। ठीक है फिलहाल। अच्छा अगला सर मान लो कि सर माइनस ऑफ h आ जाता तो क्या करते हैं, सही है क्या? अगर मान लो सर माइनस ऑफ h आ जाता तो ध्यान रखना कि माइनस ऑफ h फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाए तो 1 माइनस h लिखा करेंगे। ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत ही काम देगा, जो क्वेश्चन आपने पूछा उसको बहुत काम देगा। ठीक है फिलहाल ये तीन चीज आपको याद रखना चाहिए कि इंटीजर आ जाए तो इंटीजर होने के बाद में आपका आंसर 0 होता है, और अगर मान लीजिए h आ जाए तो कैसा लिखना है, सीधा वो बाहर आएगा, माइनस h आ जाए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस h आएगा। ठीक है चलो क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चन है fx, क्वेश्चन है fx इक्वल टू क्या दे रखा है x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, प्लस ऑफ x ऑफ साइन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, और ये तब दे रखा है जब नॉट इक्वल टू 0 लेना, और ये तब दे रखा है इक्वल टू 0 लेना, और यहाँ पे दे रखा है 0। सही है साहब। अब इसने बोला कि बताइए कि फंक्शन कंटीन्यूअस है डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे है, तो वहां पे ध्यान देना कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और 4 ऑप्शन में है ना 2 ऑप्शन में तो 0 पे चेक करने के लिए बोला गया है, लेकिन 2 ऑप्शन में क्या बोला गया वहां पे कि 2 ऑप्शन में एक तो सी ऑप्शन दे रखा है 2 और डी ऑप्शन दे रखा है नमक 30। ठीक है चलिए बात कर लेते हैं इस पे। चलिए देखिए ध्यान से, तो करना क्या है समझना अच्छे से, सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन। तो मैं क्या करता हूं कि आरएसडी चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पे मैं चेक कर रहा हूं, समझ अच्छे से। x इक्वल टू 0 पे कौन देगा ये, तो 0 पे तो 0 आ रहा फंक्शन, लेकिन 0 से इधर जाने पे आरएसडी देगा, और यहाँ पे क्या देगा एलएसडी देगा, क्योंकि आपको ध्यान में होना चाहिए कि जहां पे नॉट इक्वल टू 0 होता है वहीं पे हम लोगों का एलएचएल आरएचएल या आरएसडी एलएसडी बैठा होता है। ठीक है चलिए बात करते हैं। तो पहले मैं आरएसडी चेक कर लेता हूं, सभी कुछ अच्छे से समझना, ध्यान से देखना। ठीक है चलो, तो आरएसडी का मतलब हो गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ठीक है, फंक्शन का फॉर्मूला लिख रहा हूं, f ऑफ 0 प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 होल डिवाइड बाय कितना भाई साहब h। चलो इसको पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू। अब बताना 0 प्लस h का मतलब क्या हुआ, फंक्शन में जाकर के h रख दो, 0 प्लस h क्या होता है h होता है, और h हर जगह पे h रखो, इसी में रखो। चलो बोलो कितना है h प्लस फ्रैक्शनल h फिर कितना प्लस h इनटू साइन फ्रैक्शनल ऑफ h, सही है, और माइनस लिख रहा हूं। कोई डाउट है यहां तक में? नहीं सर। ठीक है चलो, अब माइनस में क्या लिखना है, हाँ माइनस में f0 कहां से लाना है, यानी ठीक x इक्वल टू 0 पे आंसर क्या है, ठीक x इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू आंसर कितना दे रखा है 0, तो f0 का आंसर क्या है पे 0। ठीक है नीचे लगा रहा हूं, नीचे कितना आएगा फॉर्मूला में h। ठीक है ये आरएसडी का फॉर्मूला। अब ध्यान सुनना, अभी कुछ देर पहले ये सब बताया था कि इसका मतलब क्या है, जल्दी से इसको बाहर निकालो इसको। तो लिखा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना भाई साहब h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h कितना आएगा, ये देगा h, ये भी देगा h। ठीक है तो क्या लिखूं h प्लस h फिर कितना साइन ऑफ h, और डिवाइड पे कितना h, क्योंकि सर वो 0 वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है अब बचता क्या समझना अच्छे से, यहीं पे अगर मैं बात करूं तो सुनना अच्छे से, तभी से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, h कॉमन आ रहा है h। ठीक है चलो तो लिख रहा हूं यहाँ पे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे h कॉमन ले लिया 1 प्लस ऑफ 1। ठीक है अच्छा ये 2h हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं इसको ना 2 प्लस ऑफ sin h है ना साहब, और डिवाइड बाय कितना लिख दूं h, ये h से h सही हो गया। अगला क्या लिखूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये आ गया 2 प्लस sin h। ठीक है एक्सटेंडिंग टू 0 है साहब, 0 यहाँ पे पुट करोगे तो ये sin 0 0 दे देगा है ना, 0 दे देगा, आंसर क्या आ जाएगा 2। ये अपना आरएसडी का आंसर है। इसमें किसी को डाउट तो पूछ लो, किसी को कोई स्टेप समझ नहीं आया जो ऊपर से निकल गया हो, ये तो मैं एलएसडी की बात करूंगा, देख लो अच्छे से। चलो बहुत बढ़िया, हम लोग एलएसडी की बात करते हैं। तो ये आरएसडी था अपने लिए, आरएसडी के बाद एलएसडी की बात करेंगे, और ध्यान रखना थोड़ा सा आरएसडी का जो आंसर है वो 2 है, ध्यान रखना इस बात को। अच्छा अब बात करते हैं एलएसडी की। अब एलएसडी क्या है हमारे लिए सुनना, तो एलएसडी का फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। ठीक है एलएसडी का फॉर्मूला हम लोग हमारे लिए क्या होगा सुनना, फॉर्मूला क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, f ऑफ 0 में से घटाओ माइनस ऑफ 0 लिखो, डिवाइड बाय क्या लिखो माइनस h। सही है क्या? चलो आगे बात करते हैं, फिर लिखता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो फॉर्मूला था ये जो फंक्शन था मैंने तो मिटा दिया है, मैं लिख रहा हूं फिर वापस से। यहाँ पे क्या था
माइनस ऑफ एच, ठीक है, फिर लिख रहा हूँ प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ एच, ठीक है, फिर प्लस में लिख रहा हूँ माइनस ऑफ एच इंटू में कितना साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस ऑफ एच। फंक्शन को चेक कर लेना, मैंने सही लिखा है गलत देख लेना आप, सही है। अब यहाँ से आने के बाद में क्या करता हूँ समझना अच्छे से, यहाँ से आने के बाद लिमिट लिख रहा हूँ, अब यहाँ पे मत करो, ये तो माइनस है एज इट इज बैठा रहेगा। अब ये सर ये तो परेशान करेगा अपने को, ये कौन है, ये कौन है, वही है सर 1 माइनस एच, याद है अभी कुछ देर पहले बताया था, ठीक है, प्लस में ये तो माइनस एच देगा, तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या देगा माइनस एच, ठीक है, और यहाँ पे साइन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच है, तो ये अपने आप से क्या निकाल के देगा, सुनना अच्छे से, साइन के अंदर में आ गया 1 माइनस एच, क्योंकि फ्रैक्शनल ऑफ एच क्या देगा, रिपीट कर रहा हूँ, ये 1 माइनस एच देगा, ये भी क्या देगा 1 माइनस एच, ठीक है। यहाँ तक अगर ये बात समझ में आ गई तो नीचे वाला पार्ट लिख रहा हूँ, नीचे आ गया आपके पास माइनस ऑफ एच, अब लिमिट लगा रहा हूँ एच टेंडिंग टू 0, कॉमन जो आ रहा है देखो जल्दी से, तो मैं मेरे हिसाब से यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है सुनना, माइनस एच माइनस 2h, तो 1 माइनस ऑफ 2h माइनस ऑफ h sin h, यानी sin 1 माइनस h, ध्यान देना अच्छे से। अब ये सिर्फ लिमिट का क्वेश्चन बच गया, लिमिट का, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ध्यान समझ, तो इसको क्या करना है बता रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 1/h, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से कॉमन आने के बाद कुछ तो कट जाएगा, लेकिन ये 1 बच जाएगा, ये 1 बच जाएगा। इसको लिखने का तरीका सुनो, 1 माइनस लिख रहा हूँ h, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, और ये डिवाइड बाय कितना आ जाएगा माइनस ऑफ h। अब यहाँ पे आप देख लेंगे फॉर्म भी लगाएंगे ना, h टेंडिंग तो 0 भी अगर लगा देते हैं तो सुनना अच्छे से, h अगर 0 जाएगा तो सुनना अच्छे से, 0 लगाऊंगा तो ये तो साइन 1 बच जाएगा, सही है ना, लेकिन साइन उसका है ही 0 अपना काम कर देगा, 0 बैठते ही ये पूरा टर्म गायब, ठीक है, बचे क्या हमारे पास सुनना 1/0 टेंड्स टू इनफाइनाइट, उधर था 2 इधर था इनफाइनाइट, एग्जिस्टिंग कर रहा भाई साहब, Yes, sir. हम कह सकते हैं यहाँ पे LHD नॉट इक्वल टू RHD बिकॉज ऑफ ये इनफाइनाइट है ना, और ये कैसा है 2 नॉट इक्वल, ठीक है। तो सिमिलरली फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछ दूं सुनना अच्छे से, इधर देखो ध्यान समझ दो, अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट में आपके सामने लिख रहा हूँ, मैं पूछूं कि 2 प्लस, हाँ ये बात समझ लेना भाई साहब, कि फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस इंटीजर लिखा हो, फ्रैक्शनल पार्ट में x प्लस इंटीजर लिखा हो, इंटीजर खा जाएगा वो, बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, सही है। चलिए लेकिन अगर मैं बोल दूं सर कि 2 प्लस h का क्या मतलब होगा, 2 प्लस h का क्या मतलब होगा, यहाँ पे वेरिएबल कौन है h है, ठीक है, तो यहाँ 2 क्या है कांस्टेंट, वो गया तो क्या बचेगा सर जल्दी बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h। लेकिन सर गुरुजी ये बताइए कि 2 माइनस h लिखने पे क्या होगा, हाँ ये बात सही है, सुनना, ये फिर भी इंटीजर है, ये वेरिएबल है, वो गया, तो बचने का क्या है सर, ये माइनस ऑफ h, और हाँ माइनस ऑफ h क्या देगा 1 माइनस h, ठीक है, ये जरूर लिख लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, है ना, अब जो बचा ये तो यानी पहला ऑप्शन तो गया काम से कि सर 0 पे, हाँ ये बोला कि 0 पे कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल भी है, भाई साहब ये डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो फिर काहे का कंटिन्यूअस, ठीक है, दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लीजिए, नहीं है तो जब कंटिन्यूअस कैसे होगा, दूसरा ऑप्शन भी कट गया। अब आप आइए सी ऑप्शन पे, सी ऑप्शन पे आपको मैंने हिंट दे दिया, आपको हिंट देने का मतलब समझ रहे होंगे कि मैंने 2 प्लस h 2 माइनस h लिखवा दिया है। अब ये आपका काम है सेम प्रोसीजर से, यहाँ पे 0 माइनस h चल रहा था, अब आपको 2 प्लस 2 माइनस h से कर देना है, कर लोगे? Yes, sir. चलिए भाई आगे बात करते हैं, 8 से लेकर 10 में बताओ। Sir, 7. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 8 से लेकर 10 में बताओ, 7 भी ले लूंगा अभी। क्वेश्चन 8 कौन सा? 8 आवाज नहीं आ रहा आपका प्रॉपर। 8 क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले 7 ले लेते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 7 लेने के बाद बात कर लेते हैं। देख भाई, है ना, जिनको भी ये पढ़ाया है याद रखना, सुन लो अच्छे से, ध्यान देना अच्छे से। एक फंक्शन है, एक रिजल्ट लिखा है आपके सामने, है ना, मैं सीधा रिजल्ट पे बात कर दे रहा हूँ, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, समझना अच्छे से। 2 तरीके का फंक्शन, x के पावर अल्फा, यहाँ पे लिख रहा हूँ sin के पावर 1/x, ये x नॉट इक्वल टू 0 है भाई साहब, और ठीक है x इक्वल टू 0 पे ये 0 दे रहा होगा, क्वेश्चन शायद यही है, ठीक है, हाँ यही है। अब समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से बारीक लोग समझना, ये अल्फा पे डिपेंड करेगा सब कुछ, अल्फा पे डिपेंड करेगा सब कुछ, अच्छे से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। देख भाई, अगर अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो गया, या अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिख रहे हैं 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, 1 या 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, 1 या 1 का बड़ा का क्या मतलब है कि 1 हो या 1 से बड़ा हो, ठीक है। तो मैं आपसे बता दूं कि सर 0 से 1 के बीच में ये अगर रह गया, यहाँ पे समझना, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1 से या बड़ा हो जाए तो समझ जाना कि अल्फा का वैल्यू 1 या 1 से बड़ा तो ये कंटिन्यूअस भी होगा एंड डिफरेंशिएबल भी होगा, सही है साहब।
लेकिन सर मान लीजिए कि सर ठीक x इक्वल टू 1 हो गया, तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, अल्फा इक्वल टू ठीक 1 पे ये कंटिन्यूअस होगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, लेकिन अल्फा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो ये डिफरेंशिएबल होगा, याद रखना इस बात को। लेकिन 0 से अल्फा के बीच में, यानी 0 से 1 के बीच में कैसा होगा समझना चाहिए, नॉट कंटिन्यूअस, है ना, जब ये कंटिन्यूअस भी नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। पहले चेक कर लो आराम से, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा के बारे में मैंने 3 बातें लिखा है, कौन कौन सा समझना है, ये क्वेश्चन कॉपी में करा रखा है, बहुत अच्छे समझना, रिपीट कर रहा हूँ। अल्फा में x into sin 1 by x का फोटो कहीं पे दिख जाए ना, इस तरह का फॉर्मेट, अच्छा ये कैसा फॉर्मेट पकड़ना समझना अच्छे से, एक कंटीन्यूअस होगा, एक दूसरे का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप देखेंगे कि अगर मैं x equal to 0 यहाँ पे रख दूं तो sin 1 by 0 यानी sin इनफाइनाइट, sin इनफाइनाइट कुछ नहीं होता था, sin इनफाइनाइट कुछ नहीं होता, इसका आंसर -1 से 1 के बीच में वैरी करेगा। तो यहाँ पे -1 से 1 के बीच में अगर ये वैरी करेगा तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कि -1 से 1 के बीच में कौन सा वैल्यू देगा, लेकिन देगा ये -1 से 1 के बीच, इसीलिए एग्जैक्ट नहीं पता, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल के लिए फिर से बता रहा हूँ, x के पावर अल्फा sin 1 by x इस तरह का फोटो कहीं दिखे तो आपको अल्फा पे ध्यान रखना है, अल्फा दिखे अगर 0 से 1 के बीच में, नॉट कंटीन्यूअस, नॉट डिफरेंशिएबल। मान लीजिए अल्फा इक्वल टू 1 आ जाए तो कंटीन्यूअस, और मान लीजिए सर अल्फा 1 से बड़ा हो गया तो डिफरेंशिएबल, अगर वो डिफरेंशिएबल ही है तो ऑटोमेटिक वो कंटीन्यूअस भी होगा, ठीक है, यहां पे लिख रहा हूं, अगर ये डिफरेंशिएबल ही है कंटीन्यूअस भी होगा, ठीक है साहब। चलिए तो पहला क्वेश्चन मैं आपको फिर से, है ना, रिपीट कर दे रहा हूं, आपको होप आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन जो है 7 का, सर आपका म्यूट हो गया है। सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा। सर आपका म्यूट हो कंटीन्यूअस, gx कैसा है, कंटीन्यूअस है, लेकिन सर ये क्या डिफरेंशिएबल होगा, नहीं, क्योंकि अल्फा 1 से बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 ही है। अच्छा इसमें बात करते हैं, सर यहाँ तो x इक्वल टू 2 आ गया, तो बताओ ये क्या होगा, अभी अभी सिखाया था कि अगर 1 से बड़ा हो जाए तो ये सर डिफरेंशिएबल है। क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा है, क्या पूछा जरा तो नीचे पढ़ लो, वहां पे वो बोल रहा है ना कि कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आपको g तो दिख गया कि g फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अब देखो g कौन कौन से ऑप्शन में है, तो g a में भी है, c में भी है और b में भी है, सॉरी हाँ a में भी है और c में भी है, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो कट गया, कौन कौन सा, एक b कट गया और d कट गया, हम लोग को किसको चेक करना है, a और c। चलो बात कर लेते हैं अगला, तो हम लोग को देख लेना सिर्फ जो hx दे रखा है उस पे देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये दे रखा है मॉड ऑफ x का होल क्यूब, लिखने का मेरा तरीका ये होगा। अब इसको 0 पे चेक करके बताना कि सर ये कंटीन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएबिलिटी कहां पे, x इक्वल टू 0 पे। अब 0 पे क्या करना है, RHD और LHD, RHD का फॉर्मूला लगाऊंगा, LHD का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो RHD का फॉर्मूला क्या है समझना चाहिए, मैं लिख रहा हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 0 प्लस h माने f ऑफ 0 प्लस h माइनस ऑफ f0 होल डिवाइड बाय कितना h। अब लिख रहा हूं यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h का मतलब इसमें रख दो भाई साहब, समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूं सुना, तो 0 प्लस h यानी इसका जो टर्निंग पॉइंट है वो खुद 0 है। अब 0 से अगर ज्यादा लोगे आप तो ये पॉजिटिव रहेगा, रिपीट कर रहा हूं अच्छे से समझना, अच्छे से, मॉड हट जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ h माइनस, ठीक है, h का क्यूब माइनस, यहाँ पे लिख रहा हूँ 0 पे ठीक 0 देगा और यहाँ पे आ गया h। अब ध्यान सुनना, ये से ये कटेगा, ये से ये नहीं काट रहा हूं मैं, है ना, ये क्यूब पावर काटो पावर, तो ये से ये कटा, बच गया h स्क्वायर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर भवात 0। सही है, अगला बात कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h डिवाइड बाय, यहाँ पे f ऑफ 0 सुना, 0 से छोटा लेने पे, 0 से छोटा लेने पे माइनस x लिखूंगा फंक्शन में, अब फंक्शन में ये लिखूंगा माइनस x, अब लिख रहा हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे माइनस ऑफ x का होल क्यूब, ठीक है, फिर माइनस में 0 डिवाइड बाय कितना माइनस h, और यहाँ पे माइनस h है, सॉरी मैंने x लिख दिया था। अब ये कितना आ रहा है भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब ध्यान से देखना कि h से h माइनस और प्लस उड़ जाएगा, माइनस प्लस उड़ जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा h क्यूब बाई h, फिर से वापस h स्क्वायर, और ये कितना देगा 0, यानी LHD और RHD दोनों बराबर हैं, तो फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल। तो आप ध्यान से देखना कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल मिला, एक तो g था और दूसरा कौन हो गया h। देख लो भाई, अगला क्वेश्चन 8 से लेके 9 में या 8 से लेके 10 में, सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है।
यस कोई सर को नहीं आ रहा है या पर्टिकुलर एक जना को सर मेरा भी नहीं आ रहा। कभी नहीं आ रहा है? सर मेरा भी। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। अभी आ रहा है क्या? यस यस सर सर। चलो बहुत बढ़िया। तो जो मैंने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो सभी ने सुना कि बस वो ऐसे ही सब देख रहे थे, धुंधला चल रहा सर? क्या मतलब बनता है उसका? समझ में आ रहा था या नहीं आ रहा था ये बताओ? बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैंने कुछ आगे है? यस सर चलो ठीक है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर बताओ। 7 तक खत्म हो गया, 7 के बाद 10 तक बताओ। चलो किसको कोई डाउट है बताओ। बता सकता है? अगला 8 से 10 में 10 सर किसी का डाउट नहीं है? 8 से 10 क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10 सर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। और किसी को कोई डाउट है? चलो ठीक है, ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो देखा है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस लिखना क्या समझना है, x इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और आपके सामने ना x का इंटरवल दे रखा है। देख -1 से 3 के बीच में ही आपको देखना है कि कितनी जगहों पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा, है ना? नहीं, नॉट डिफरेंशिएबल नहीं है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करना है। कितने जगह पे डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डेरिवेबल या डेरिवेबल। ठीक है, नॉन डिफरेंशिएबल। बस आपको करना क्या है कि इस फंक्शन का ग्राफ बना देना है। अब देख अच्छे से समझना, इसमें देखना ना, एक तो सर यहाँ पे कंटीन्यूअस फंक्शन है और एक डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है। तो चीजों को समझना है कि ये फंक्शन जो होता है वो पीस वाइज फंक्शन होता है। पीस वाइज का मतलब होता है ना कि आप उसको तोड़े। तोड़ना ऐसे नहीं है कि सर मैं तो अपने मन से लेके गया ऐसे तोड़ दिया, सर धक्का लगाया ऐसे तोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तोड़ना है अकॉर्डिंग टू द इंटरवल। आपको इंटरवल नहीं देगा तो आपको चुपचाप लेके बैठे रहना। रिपीट कर रहा हूँ, पीस वाइज फंक्शन कभी भी आता है तो कुछ ना कुछ कंडीशन लेके आता है। दैट्स फॉर यहाँ पे कह सकते हैं कि ये x की वैल्यू ये नहीं दे रखा है, ये इसके लिए नहीं है भाई साहब, ये इसके लिए कि आप इस इंटरवल में बताएं कैसे कैसे टूटेगा और ग्राफ बनाएं। ठीक है, चलिए तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, समझना फंक्शन ये अपने पास में। मैं आपके सामने रख रहा हूँ -1 से 3 तक चलना। -1 से ओपन दे रखा है या क्लोज? हाँ क्लोज है, सॉरी यहाँ पे क्लोज दे रखा है। ठीक है, तो मैं कैसे कैसे लिखता हूँ समझना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिखा -1 से 0 तक बीच में चला। ठीक है, एक सवाल और छोटा सा पूछ लेता हूँ, पहले जल्दी से बताना। सभी लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि है ना, मैं एक वैल्यू रख रहा हूँ, ये 1 है ये 2 है, और आपसे पूछ दूं कि बताना जल्दी से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, वो तो बताओ। 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x कितना आ जाएगा? 1। यानी आपको इधर मूव कर देना, इधर इधर, सही है ना साहब? अब बताना जल्दी से -1 से 0 के बीच में कितना आंसर आएगा? -1। -1 तो इधर मूव किए ना, इधर ही तो मूव करते हैं, है ना? ठीक है, सुनना अच्छे से। तो -1 से 0 के बीच में आपका ये फंक्शन देगा -1, तो यानी fx इक्वल टू कितना आ रहा है? बस यहाँ पे लिखते चले जाना है, fx इक्वल टू जो वैल्यू आ गया x इंटू ऑफ -1। ठीक है, अगला पॉइंट। अब मान लीजिए कि सर 0 से बड़ा और 1 से छोटा, अब आपको पता चल गया, बस ये वाला एरो देखना है इधर। ठीक है, तो fx इक्वल टू कितना आ गया? मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, fx इक्वल टू गया x इंटू में इसका आंसर कितना देगा? ये 0 देगा, 0। सही है, अगला लिख रहा हूँ fx इक्वल टू आपके सामने अगला लिख रहा हूँ, जो फंक्शन आएगा अगला जो इंटरवल है वो ले रहा हूँ 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो आपको पता चल गया 1 से 2 के बीच में 1 आने वाला है, तो ये लिख रहा हूँ x इंटू 1, है ना? अगला लिख रहा हूँ fx इक्वल टू, है ना, इंटरवल जो आ गया आपके सामने 2 से बड़ा। ठीक है साहब, समझना अच्छे से, 2 से बड़ा और 3 से छोटा, तो अगला क्या आ जाएगा? तो x इंटू में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2। और अगला क्या लिख रहा हूँ? fx इक्वल टू x इंटू में 3। क्यों सर? 3x इक्वल टू 3, सही है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा रखा है। बस वहीं तक जाना है, उसके पीछे नहीं जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। अब देख जो फंक्शन आ गया इसका ग्राफ बना है, तो फटाफट करके ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ से सब कुछ दिख जाएगा। अब देख, है ना, fx को ही y कहते हैं साहब, ये y है, ये भी y है, और ये भी आपका y है। परेशान बिल्कुल मत होना, ये आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस आराम से तोड़ा और आंसर लिखना है। तो सर -1 से 0 के बीच में आपको ग्राफ बनाना है y इक्वल टू -x का, ये -x है, और -x का ग्राफ सभी को पता होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, सही है ना? चलो तो मैं बता देता हूँ, तो ये आ गया आपका -1, फिर लिख देता हूँ 0, फिर लिख देता हूँ 1, फिर 2 और ये फिर 3।
तो -1 से 0 में आपको y इक्वल टू -x का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो -1 से इसके -1 का ग्राफ बनाना है, तो -x का ग्राफ कैसा होता है कोई नहीं पूछता, ठीक है। तो मैं ये ग्राफ ऐसे प्लॉट करूंगा, चेक कर लेना ये ग्राफ सही लिखा है क्या। यस सर। -x है भाई साहब, है ना, कुछ बोलते भी रहना, जिसका डाउट है आराम से पूछना, कुछ बोलते रहना, ठीक है। बाकी लोग सुनते रहेंगे, आनंद लेंगे क्वेश्चन का, समझना है, ठीक है। अच्छा अब बताता हूँ -1 से, है ना, 0 से 1 के बीच में 0 into x क्या दे देगा 0। तो सर 0 से 1 के बीच में 0 पे डार्क लग गया और 1 पे क्या आ जाएगा ओपन, ऐसा आ गया 0 0, ये लो सही साहब। अगला बात करते हैं, देख 1 से 2 में y इक्वल टू x, 1 से 2 में y इक्वल टू x, तो 1 रखने पे कितना देगा 1, यहाँ पे आ जाएगा, ये ठीक चला जाएगा 1 है, ये 1 है, 1 है ना, 1 रखने पे कितना आ रहा है 1, और 1 से 2 में कितना आ रहा है 1 से 2 में y इक्वल टू x का ग्राफ लेना है, ठीक है। तो 1 से 2 में y इक्वल टू x का जो ग्राफ आएगा वो 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 से 2 में, ऐसा 1 पे डार्क है, यहाँ पे 1 पे डार्क आ रहा है, ठीक है, ऐसा लेगा। ग्राफ में कहीं पे भी छोटा सा भी डाउट है ना मेरे को देख लीजिए जल्दी से ना, 2x यानी 2 से 3 के बीच में y इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा होता है, वो भी y इक्वल टू x के जैसा होता है, लेकिन उसका स्लोप थोड़ा ज्यादा होगा। तो 2 से, है ना, 2 रखने पे कितना देगा 4, तो ये आ जाना भाई 2 से 4, ऐसा ले लेता हूँ, ये 4 है 4, ठीक है, और ये आ गया आपका 2, है ना, 2 से 4 तो अगला पे कितना है 2 से, है ना, तो 2x पे 4 आ रहा है, तो 4 से फिर आगे बढ़ेगा, ये ऐसा ग्राफ, है ना, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जगह की कमी है मेरे पास, मैं इसको आगे दिखा दे रहा हूँ। 2 से 3 के बीच में, तो और छोटा ले लेता हूँ, ये 4 है और यहाँ पे ले रहा हूँ, है ना, 4 से लेके 2 से लेके 3 के बीच में, ये ऐसा। और सर एक बात, तो ठीक 3 पे कितना आ रहा है, ठीक 3 पे कितना आ रहा है, 3 रखो ना सर, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 तो ये 9 और ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अब मैं दिखा नहीं सकता ऊपर, ठीक है, मैं इसको और छोटा कर, समझना अच्छे से, रिपीट, ठीक है, जगह की कमी, बुढ़ो पे ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, ये आ गया, और ये ठीक है 1 है, और ये 1 से 2 में, ठीक है साहब। अच्छा 1 से 2 में 2 पे 4 आ जाएगा, ये 1 से 2 पे, हाँ ये है, और ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये आ जाएगा, है ना, 6 9 यहाँ पे ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 से 3 के बीच में कितना है 2x, तो 2 रखने पे कितना देगा 4, यहाँ पे आ रहा है, ये डार्क सर्कल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है साहब, और 3 रखने पे कितना दे रहा है 9, यहाँ पे। बहुत अच्छे से देखना, ये है अपना ग्राफ, इस फंक्शन का ये है अपना ग्राफ, चेक कर लेना है क्या कह रहा है, अच्छे से समझ। अगर किसी पॉइंट पे डाउट है, ग्राफ बनाने में कोई डाउट है, फोटो अच्छे से, फिर मैं बात करता हूँ इस पे, ठीक है। क्या कह रहा है समझना, कितने जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया या क्या हो गया, देखते हैं। कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन बट नॉट डिफरेंशिएबल एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। ये कह रहा है ना कि जो डोमेन दे रखा है, डोमेन दे रखा है, इसमें हर जगह ये कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ग्राफ लगातार होता है डोमेन में, ये तो ये बना है भाई साहब, कैसे कंटिन्यूअस हो गया, नहीं सही है, नहीं है सर, सही है ना, नहीं सर, मेरी बात नहीं समझ पा रहे, मैं कहना चाह रहा हूँ कंटिन्यूअस नहीं है, ये सही है, चलो ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है डिसकंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट, हेंस नॉन डेरिवेबल एट द, है ना, एट द ऑल पॉइंट। ये कहना चाह रहा है ना कि एक्स, ये जो डोमेन दे रखा है ना, हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं, ये झूठ कह रहा है। देखिए अगर मैं माइनस ये 0 पे चेक करूँ ना, 0 पे, तो देखना 0 के आरएचएस में जाओ या 0 के एलएचएस में जाओ, आप देखना जल्दी से कि ग्राफ कहीं टूटा नहीं है, ग्राफ लगातार है, देख यहाँ से, ठीक है। और ये कह रहा है कि दिए गए डोमेन में हर पॉइंट पे, है ना, ये डिसकंटिन्यूअस नहीं, ये कहना गलत है इसका। तो अगला बात करते हैं, डिसकंटिन्यूअस एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, ठीक है, ऑफ द पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ऑल द पॉइंट ऑफ द डोमेन, डिसकंटिन्यूअस एंड आल्सो नॉन डेरिवेबल एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है ना कि सी ऑप्शन कह रहा है डिसकंटिन्यूअस है एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे, ये सही कह रहा है। फाइनाइट नंबर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस कहां वो दिखा देता हूं, देखो जरा ध्यान समझना। 1 पे ग्राफ टूट गया, 1 से इधर आओ तो ये ग्राफ, और 1 से जरा सा आगे तो ये ग्राफ, ये टूट गया। 2 पे भी देखना, 2 पे यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, 2 पे जरा सा आगे जाओ तो ये ग्राफ, जरा सा पीछे तो ये ग्राफ। 1 पे टूटा, 2 पे टूटा, 3 पे भी टूटा हुआ है, 3 पे एग्जैक्ट ये मिला, 3 पे नीचे ये मिला है, सही है। अच्छा अब बात कर लेते हैं, तो इसने कहा सी ऑप्शन में डिसकंटिन्यूअस एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, बिल्कुल सही कह रहा है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे ये टूट गया। फाइनाइट का मतलब जिसको गिन सके हम, ठीक है। आगे बोला कि नॉट नॉट डेरिवेबल एट ऑल पॉइंट इन द डोमेन, इन द डोमेन। अच्छा ये कह रहा है कि इस डोमेन में, दिए गए डोमेन में ये कहीं भी, है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है। अब जरा चेक करो डिफरेंशिएबल का क्या मतलब होता है, कहां डिफरेंशिएबल होगा।
क्या यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा 0 पे? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके पीछे का रीजन देता हूँ। ये ग्राफ ऐसे मुड़ गया है, आपको पता होना चाहिए कि y इक्वल टू मॉड x का जो ग्राफ होता है ये ऐसा होता है, ऐसा। सही है साहब? और जहां पे टर्निंग पॉइंट सार पेज आ जाए तो वो फंक्शन क्या होता है वहां पे? नॉट डिफरेंशिएबल। तो देखिएगा 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 2 पे डिफरेंशिएबल। क्या है इसका आंसर? डिसकंटीन्यूअस एंड आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ f, है ना। इसने कहा सी ऑप्शन का डिसकंटीन्यूअस एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बट नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, नॉट डेरिवेबल एट ऑल पॉइंट इन द डोमेन। सही कह रहा है, सी ऑप्शन सही होगा। और इसमें कोई डाउट है तो बताओ, 10 नंबर का क्या दे रखा है? डी है 10 सर। का डी दे दिया है। एक मिनट 10 का डी दे रहा है, मैंने गलत पढ़ लिया क्या कुछ? एक मिनट, डिसकंटीन्यूअस एंड ऑल, है ना, आल्सो नॉन डेरिवेबल एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। एक मिनट, डिसकंटीन्यूअस एट फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट बट नॉट डेरिवेबल ऑल पॉइंट। नहीं बिल्कुल सही कह रही ये। एक मिनट, सी ऑप्शन नहीं होगा। ये कह रहा है कि दिए गए डोमेन में हर एक पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। नहीं, आप देखेंगे ना भाई साहब, यहाँ पे -1 से 0 के बीच में अगर मैं -1/2 ले लूं तो यहाँ पे तो डेरिवेबल है, ग्राफ कहीं टूटा ही नहीं है। सही है? तो फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे नॉट डेरिवेबल, यानी डी ऑप्शन सी। ठीक है, ग्राफ में कोई डाउट है पूछ लो, ग्राफ से फिर से रिपीट कर दूंगा। चलो भाई ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए, तो 10 तक में खत्म होता है। 10 के बाद आपका जो है ना स्टार्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन। बोलो भाई, 11 से लेकर के 15 में। सर 11। 11 से लेकर के 15 में 11 नंबर। और किसी का? 11 से लेकर 15 में और किसी का? सर 12। सर 12 नंबर। हाँ आराम से, 11 12 और कौन सा? 14 नंबर। 13 बच गया, 13 भी लिख लूं? नहीं 13 चलेगा, 13 कर लियो, चलो कोई बात नहीं। देखो पहली बात तो ये समझ लो, छोटी सी बात पूछ रहा हूँ, देखिए तो समझ लीजिए ना। डिफरेंशिएशन, 2 पॉइंट लिखवाना समझना। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन, अब देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या मतलब होगा? कभी भी तेरे सामने ऐसा कुछ लिख के आ जाए, समझ जाना वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन में, हिंदी में लिख लो, हिंदी में कोई भी फंक्शन में x एंड y दोनों होगा, x एंड y साथ साथ होंगे, साथ साथ होंगे। ठीक है साहब? याद रखना कि किसी भी फंक्शन में अगर x y साथ साथ है तो समझ जाना कि वो इम्प्लिसिट फंक्शन है। या तो फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वैसा फंक्शन जिसमें x और y को सेपरेट नहीं किया जाए उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। ठीक है, इस बात को समझ लेना। तो रिपीट करो, डिफरेंट है ना, इम्प्लिसिट फंक्शन इस तरह से दे रखा हो तो आपको क्या करना है, ये फंक्शन इस तरह से आपको दिया हो तो समझ जाना ये इम्प्लिसिट फंक्शन का, है ना, एग्जांपल है, या फिर लिखने का तरीका है ये। अच्छा, और बात करता हूं, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं समझना। तो लिख दो यहाँ पे, हाउ टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे? सीधा सीधा लिख दो ना, dy by dx, है ना, माइनस में लिखता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन del f by del x, और नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ del f by del y। ठीक है साहब, del f by del y। अब ये क्या है वो भी बता देता हूँ, सुनना। ये डिफरेंशिएशन है कीप, यहाँ पे लिखता हूँ कीप कांस्टेंट y को कांस्टेंट रख करके डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पे कौन है? कीप, है ना, कीप कांस्टेंट x को कांस्टेंट रख के डिफरेंशिएशन करना है। मैंने सर ये बता रखा है, नहीं बताया तो आराम से देख लो इसमें करना क्या है। रिपीट कर रहा हूँ, कभी भी x और y साथ साथ आ जाएं जिसमें आपको x और y को सेपरेट करने में दिक्कत हो तो हमेशा ये फंडा लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब करना क्या है समझो अच्छे से। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे y को कांस्टेंट करते हुए, नीचे वाले को डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे x को कांस्टेंट मानते हुए। ठीक है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए सर 0 होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल सा, 2 के पावर x प्लस 2 के पावर y इक्वल टू 2 के पावर x प्लस y। अब सवाल कैसे करना समझ लेना अच्छे से, सबको एक साथ बुला के ले आओ। 2 के पावर x 2 के पावर y माइनस 2 के पावर x प्लस y इक्वल टू 0, बस ऐसे लिख लेना है, समझना अच्छे से। मैंने लिखा था इसके सामने f ऑफ x प्लस, है ना, x y x, y इक्वल टू 0, ये इम्प्लिसिट फंक्शन की निशानी। ठीक है, अब करना क्या है, डिफरेंशिएशन करना। आपको लिख देना dy by dx, लिखा, आगे माइनस चिपका दिया। चलो अब करना क्या, सुनना, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं आपके सामने। एक छोटी सी बात सुनना, a के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है जल्दी से बताओ कोई? a के पावर x log a, ये होता है ना,
Yes, sir. ठीक है, चलो अब बात करते हैं, चलो डेरिवेटिव देखो, समझो अच्छे से। चलो तो 2 के पावर x का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल, इसका आंसर आएगा क्या आएगा? 2 के पावर x into log 2। डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, अब सुनना अच्छे से, क्योंकि सर यहाँ पे दूसरा y आ गया, y तो कांस्टेंट है, तो ये तो दिखेगा कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट। भावार्थ कितना? अगर मैं बोल दूं 2 के पावर 2, ये कांस्टेंट, ये भी तो कांस्टेंट ही है। अब इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 0। सही है, तो कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट, ये कितना आ जाएगा? प्लस में 0 माइनस, अब कांस्टेंट के पावर वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, ये तो वेरिएबल में काउंट होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव 2 के पावर x प्लस y इनटू में log 2। कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, जैसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूं, समझ। y यहाँ पे कांस्टेंट है ना, अब देख बताता हूँ, y को 1 मान लेता हूँ। 2 के पावर x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन बता, तो क्या लिखेगा इसको? 2 के पावर x प्लस 1 इनटू में log 2। यही है ना साहब? ठीक है, Yes. चलो बात करते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लिख दिया। अब नीचे क्या कर रहा हूँ, ये तो x के रिस्पेक्ट में, अच्छा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब y के रिस्पेक्ट में बताना भाई साहब, y के रिस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करेंगे, अब जल्दी से बताना है। y के रिस्पेक्ट में तो ये कांस्टेंट हो गया सर, इसका आंसर 0 प्लस में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 के पावर y log 2। हाँ, अब इसका क्या लिखूंगा हम? इसका लिखेंगे सर माइनस ऑफ 2 के पावर x प्लस y इनटू में log 2। देख लो भाई, यहाँ तक में कोई डाउट तो नहीं है? अब सिंपल सा बात समझना, dy/dx लिखा, अब यहाँ पे क्या करना है? माइनस में लिखा, सुनना अच्छे से। अब क्या है, इसको जरा ध्यान से देखना, मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूँ। स्प्लिट करने का तरीका समझना, 2 के पावर x log 2 लिखा, ठीक है, माइनस यहाँ पे 2 के पावर x प्लस y है, तो लिखने का तरीका 2 के पावर x log 2 इनटू में 2 के पावर y। अगर मैं बोल दूं a के पावर x प्लस y है, तो आप लिखेंगे ना a के पावर x इनटू a के पावर y। Yes, sir. सही है? ठीक है, अब यहाँ पे समझना, नीचे लिखने का तरीका हो जाएगा 2 के पावर y, और यहाँ पे लिख रहा हूँ log 2 माइनस में ये क्या लिखूंगा? 2 के पावर x इनटू में, सॉरी y लिख लेता हूँ, 2 के पावर y log 2 इनटू में 2 के पावर x। सही है? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, ऊपर से कॉमन ये पार्टी आ रहा है। सही है, नीचे से कॉमन क्या आ रहा है? नीचे से ये पार्टी कॉमन आ रहा है। जिस दिन ये बाहर आएगा तो मैं इसके सामने लिख रहा हूँ, माइनस लगाया, ऊपर लिख रहा हूँ 2 के पावर x, यहाँ लिख रहा हूँ log 2, नीचे लिख रहा हूँ 2 के पावर y log 2, और अंदर में जो बच गया वो दिखा रहा हूँ। अंदर में क्या बचा? देख, 1 माइनस 2 के पावर y, 1 माइनस 2 के पावर, और नीचे कितना बचेगा? 1 माइनस 2 के पावर x। सही है साहब? ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल आउट, बचेगा माइनस के ऊपर लगा रहा हूँ 2 के पावर, ये ऊपर जाते क्या बचेगा? x माइनस y, और इधर क्या गया? 1 माइनस 2 के पावर y अपॉन 1 माइनस 2 के पावर x। ठीक है, माइनस को एंट्री करा करके प्लस माइनस एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, Yes, sir. चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 के बाद 12। होप आपको इस तरीका समझ में आया हो। 11 के बाद 12 क्या तो है? क्वेश्चन नंबर 12 है ना। 12 कहता है कि फंक्शन दे रखा, देख जरा ध्यान से। इस फंक्शन में मैंने आपको कितने बार समझाया है कि कभी भी इस तरह का फंक्शन आ जाए, पीस वाइज, मॉड आ गया, मॉड एक पीस वाइज फंक्शन है। अगर ये पीस वाइज फंक्शन है साहब, तो इसको ब्रेक करेंगे। मैंने बताया था कभी भी किसी भी फंक्शन में पीस वाइज आ जाए तो उसको ब्रेक करेंगे। तो ब्रेक करने का क्या रूल होता है आपको पता होना चाहिए। मैं इसको लिख रहा हूं fx को लिखा x इनटू में, है ना, इसको साइड में लिख लेता हूं, x इनटू मॉड x। अब आपको करना है क्या, सुनना, इसका टर्निंग पॉइंट कितना हो जाएगा? टर्निंग पॉइंट 0 हो जाएगा। टर्निंग पॉइंट से बड़ा, टर्निंग पॉइंट से छोटा, टर्निंग पॉइंट से बड़े पे क्या आ जाएगा सर? ये पॉजिटिव x इनटू ऑफ x, और ये क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, फिर फंक्शन क्या दिखेगा आपको? बहुत प्यारा सा सर्कल, ना, ऑर्डर में सड़क करके x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे आ गया x ग्रेटर इक्वल टू 0, और ये कितना? x लेस देन 0। ध्यान से देख लो, ये फंक्शन आपका बच गया। तो आपको डेरिवेटिव करना है। आज भाई f डैश x लिख रहा हूं, f डैश x मतलब ये कितना? 2x, ये कितना? माइनस 2x, और यहाँ क्या लिखूंगा? ये 0 या 0 से बड़ा, और ये कितना? 0 से छोटा। ये आपका डेरिवेटिव है। लेकिन क्या होता है अगर इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद ऑप्शन में दिखेगा नहीं, इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसको समेट के लिख रहा हूँ, समेट करके, असेंबल करके लिख रहा हूँ, सुनना अच्छे से। अगर मैं आपके सामने लिख दूं तो आप देखना जरा ध्यान से। अगर मैं ये 2 को मिटा रहा हूँ, सुनना अच्छे से, 2 को मिटा रहा हूँ, अब आपको पता चला कि ये किसका डेफिनेशन है? ये आपको पता चलना चाहिए मॉड का डेफिनेशन, मॉड का। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको सामने मॉड x को तोड़ना चाहूं तो आप ऐसे दिखेंगे, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, तो ये प्लस x और ये माइनस x। सही है? तो ये मॉड x का डेफिनेशन है। दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू द मॉड x, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू द मॉड x। लेकिन सर भावार्थ क्या निकल रहा है? यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसलिए आंसर क्या आ गया? f डैश x इज इक्वल टू कितना? 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये भी खत्म। बारह के बाद क्वेश्चन नंबर आपका आता है 14। चलिए 14 में डाउट, हाँ, क्वेश्चन x इक्वल टू दे रखा है यहाँ पे a cos थीटा प्लस ऑफ
है ना, log में tan थीटा बाई 2। इस क्वेश्चन को देख के बस मुझे को इतना ही लग रहा है कि क्वेश्चन में आप थोड़ी देर के लिए आगे तो बढ़े होंगे, लेकिन जब कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हुआ होगा तो आपने, है ना, मैदान छोड़ के भाग गया। चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखेंगे तो ये फंक्शन जो दे रखा है ये पैरामीट्रिक फंक्शन है भाई साहब। x इन टर्म्स ऑफ थीटा, y इन टर्म्स ऑफ थीटा, बोथ आर द वेरिएबल्स, है ना, आर फंक्शन ऑफ थीटा। इस तरह का फंक्शन को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन है क्या, इसमें सॉल्व कैसे करें? चलो आ जाओ, हम लोग निकालते हैं यहाँ पे dx बाई डी थीटा। सिंपल सी बात है, आ जाओ एक एक करके बात करेंगे। ए को बाहर ही खड़ा रहने देता हूँ। cos का सभी को पता होगा, cos का खासता हुआ माइनस sin थीटा, सही है। चलो अब यहाँ बात करता हूँ log का। यहाँ पे दो फंक्शन है भाई, पहले log का करेंगे इलाज, फिर log, है ना, tan का करेंगे, फिर थीटा बाई 2 का करेंगे। तो log का इलाज हो गया 1 बाई tan थीटा बाई 2। ठीक है साहब, tan थीटा बाई 2 का करते हैं तो tan थीटा का आपको पता होना चाहिए sec स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, फिर थीटा बाई 2 का करते हैं तो थीटा बाई 2 का कितना आ जाएगा 1 बाई 2। रिपीट कर रहा हूँ, log का किया, tan का किया, फिर थीटा बाई 2 का किया। ठीक है, अब ये हो गया इसका डेफिनेशन खत्म, यानी डेरिवेटिव से खत्म। अब थोड़ा इसको मैनिपुलेट कर लेते हैं, है ना, इसको तमीज से लिख लेते हैं। तमीज से लिखने का मतलब क्या है समझना अच्छे से। ये लिखा माइनस ऑफ sin थीटा और प्लस में, सुनना अच्छे से, मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिखेगा sin थीटा बाई cos थीटा, cos थीटा को ऊपर फेंक रहा हूं, तो ये आ गया cos थीटा बाई 2 और ये आ गया कितना sin थीटा बाई 2। ठीक है साहब, और ये मैं लिख रहा हूं इनटू में 1 बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है साहब, इनटू में 1 बाई 2। आपको दिख रहा होगा कुछ, है ना, यहाँ पे दिखने का मतलब क्या है, बस सीधा सीधा बता रहा हूँ। ये एक से एक कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे बच गया cos थीटा। अब दिखा रहा हूँ, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे sin थीटा, यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा होता है नहीं होता, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। दिख रहा हूँ dx बाई डी थीटा। अब यहाँ पे लिखा a, यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ sin थीटा। अब बेचारा ये लिखेगा 1 अपॉन में, सुनना अच्छे से, 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2। अब लिखने के बाद ये sin 2 थीटा बनेगा, लेकिन थीटा बाई कितना, यहाँ पे थीटा बाई 2 कट जाएगा। अब ये जो बचेगा वो लिख रहा हूँ dx बाई डी थीटा। यहाँ पे आ गया आपका a, यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस ऑफ sin थीटा और प्लस ऑफ कितना 1 बाई sin थीटा। होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है साहब, और एक स्टेप थोड़ा सा आगे चलूं, मैं यही लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं याद रखूंगा। तो dx बाई डी थीटा ये आ गया आपके सामने, मैं एलसीएम ले रहा हूँ, एलसीएम sin स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ गया 1, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये आ गया 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय sin थीटा। अब आपको पता चल गया होगा कि ऊपर क्या आने वाला है, ये आ गया आपके साथ, है ना, a चलेगा बेचारा, ये तो चुपचाप बैठा हुआ है, गरीब है बेचारा। अब इसको क्या लिखा, a cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा। अब मैं इसको काट पीट देता हूँ जल्दी से, तो dx बाई डी थीटा और कितना आ गया a cot थीटा इनटू, है ना, a cot थीटा इनटू cos थीटा। भाई ये आ गया आपका dx बाई डी थीटा आ गया। चलो बधाई हो। अब इसके बाद बात करते हैं, अच्छा भाई y के बारे में बात कर लेते हैं। ये आ जाएगा dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या आ गया a cos थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, डिवाइड कर लेते हैं भाई साहब। तो dy बाई dx, है ना, डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। अगर मैं इसकी बात कर दूं तो आपके सामने दिख जाएगा ऊपर में कितना a sin थीटा, नीचे बेचारा क्या लिखा हुआ है a cot थीटा, है ना, a cot थीटा, है ना, इनटू कितना cos थीटा। आपको पता चल गया होगा, ये से ये कट गया। अब मैं आपको सामने कुछ दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, ये आ गया कितना sin थीटा बाई cos थीटा, है ना, और कितना tan थीटा, बाकी बाई cot थीटा। चलो वो आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन सर 18। क्वेश्चन नंबर कितना भाई, 15 के बाद 20 तक बताओ कोई भी। 18 सर। ठीक है 18, और कोई बाकी जो है सर, हम लोग सिर्फ फोटो देखेंगे और वीडियो देखेंगे आराम से, बाजू में हल्दीराम का चना मसाला रखेंगे सर, और अच्छे से देखेंगे और खाएंगे। भाई साहब पेन पेपर भी उठा लो, थोड़ा सा तजियत उठाओ। सर 16। बहुत बढ़िया, देखो और थोड़ा सा बोलने पे कुछ आंसर आया। 16 और बोलो, 15 के बाद में 20, 15 से 20 तक नहीं बना कोई बात नहीं, पूछ लो। 20 18 से से। लेकर के 16, 18, 20। चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए अपने पास, 16, 18 और 20। चलो ठीक है ना, अब बात कर लेते हैं, आपका आ गया 18, उसके बाद आ रहा 20। ठीक है चलो 18 ले लेते हैं, है ना, 18 से पहले 16। आइए साहब 16 पर पकड़ते हैं क्वेश्चन, x के पावर x है। आपको पता होना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जब तक तो पावर ऊपर सीधे सीधा ना नीचे ना जाए। आइए भाई, है ना, इस आदमी के ऊपर में बहुत सारे बोझ रखे हुए हैं, बोझ को उतारने के लिए लोग आएंगे, तो लोगों को बुला लो। टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे आपने इसको लिखा क्या लिखोगे, log y इक्वल टू कितना x के पावर x, है ना, इधर कितना जाएगा log y, पर log x log y है ना, log x
अगेन यहाँ पे लॉग ले लेंगे, अगेन टेकिंग लॉग। क्यों लिया सर ये तो बताओ, क्योंकि सर इसके पास फिर से बोझ पड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँ तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, लेकिन आपको याद है कि नहीं याद है मैं देख लेता हूँ, ठीक है। रिजल्ट के तौर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। रिजल्ट के तौर पे क्या है, x के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी को पता है? x के पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। x के पावर माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है ना, माइनस ऑफ x के पावर माइनस x, और यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस log x। ठीक है ना भाई साहब, किसी को अगर याद नहीं है तो याद रखना इन दोनों रिजल्ट को, ठीक है। डायरेक्ट बात करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लॉग लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। अगर मैंने रिजल्ट लिख लिया तो आपको याद रखना चाहिए। डिफरेंशिएशन लगा दो भाई, यहाँ पे लिखा डिफरेंशिएशन बोथ साइड, ठीक है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, अब लिखने का क्या मतलब बनेगा, यहाँ पे 1/y इनटू में y डैश का भावार्थ होता है dy/dx, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं। ये दो फंक्शन है, एक u है एक b है, तो एक u को साइलेंट रखा, log का डेरिवेटिव किया, ये 1/x आ गया, ठीक है। चलिए प्लस में अब log को साइलेंट रख देता हूँ, इसका डेरिवेटिव लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए, ये होता है, ठीक है। तो लिख रहा हूँ x के पावर x, यहाँ पे 1 प्लस log x, ठीक है साहब। अब ये 1/y जो है y इधर उछल के भागेगा, तो ये y डैश जो आ गया यहाँ पे लिख देता हूँ dy/dx, ठीक है। ये dy/dx और इस y को उधर छोड़ रहा हूँ, तो ये y आ गया, और y कौन था मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y हमारे लिए ये था, तो लिखना चाह रहा हूँ x के पावर x, और अंदर क्या बच रहा है, सुनना अच्छे से, x के पावर x बाई x प्लस ऑफ, यहाँ पे लिख रहा हूँ log x, और यहाँ पे x के पावर x और अंदर में कितना 1 प्लस log x। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, जिसको निकाल लेता हूँ dy/dx। अब यहाँ से कितना आ गया x के पावर x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई साहब x के पावर x कॉमन 1/x, और अंदर में बच गया log x, और यहाँ पे बच गया 1 प्लस log x, ठीक है। चेक कर लेना भाई साहब, ये आपका आंसर। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। सुनना अच्छे से, मेरे को ना क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू द, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है ना कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब एक सवाल पूछता हूँ, मेरे को जल्दी से बताना, है ना। जिसका भी डाउट है थोड़ा अटेंटिव रहना, मेरे को आंसर बताना। जैसे y = x लिखा है भाई साहब, तो dy का यानी y का डिफरेंशिएशन dx यानी x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, dx/dy। अबे dy/dx कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। हाँ सर, सही है ना। यस सर। अच्छा अब मैं पूछना चाहता हूँ, हाँ y = z लिखा, z। अब मैं सवाल पूछता हूँ, सर y = z है लेकिन मेरे को dy/dz चाहिए, dz। सुनना अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि y का, हाँ सुनना अच्छे से, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो dy/dx बनाएगा। अगर y = z है यानी y इज अ फंक्शन ऑफ z है, और y का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में, तो आंसर कितना आएगा भाई साहब, 1। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छे से इसको देख लो, घूर लो तमीज से कि हाँ इसका मतलब ये होता है कि जिसके सामने फंक्शन का उसी के रिस्पेक्ट में अगर कर दूं तो आंसर आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि कौन सा फंक्शन कैसा दे रखा है, लेकिन उसी के रिस्पेक्ट में आ रहा है या उसी का, है ना, उसी से रिलेटेड फंक्शन है, तब तो आंसर बन देगा। अच्छा एक छोटा सा लेते हैं, y = q फंक्शन है, वेरिएबल है, डरना मत। तो ये लिखा हुआ dy/dq, अब बता वही होगा, तब भी वही आएगा। सही है, यस। है ना। ठीक है चलो, तो आपको ये समझ में आ गया। अब इसका क्या मतलब है कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी के रिस्पेक्ट में करने का क्या मतलब है। अब क्वेश्चन दे रखा है, सामने लिखा है y = यहाँ पे दे रखा है एक फंक्शन का दे रखा है tan में, तो मैंने मान लिया, लेट कर लिया पहला फंक्शन y = tan इनवर्स, और ये दिया √ में 1 + tan स्क्वायर x, सॉरी 1 + x स्क्वायर माइनस ऑफ 1, नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे x, और दूसरा मान लिया एंड लेट कर ले रहा हूँ z = दे रखा आपके सामने sin इनवर्स, है ना, 2/2x/1 + x स्क्वायर मान लिया साहब। अब बोला क्या कि इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में कर। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि y = q लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में कर, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो dy/dq, तो आंसर 1 आएगा, सही है ना। तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली 1 नहीं बोलेंगे क्योंकि इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि ये है क्या एक्चुअली, दोनों कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। सुना, तो सवाल ये उठता है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन आपको पढ़ाया गया होगा, तो ये √ में यानी 1 + x स्क्वायर कभी भी आ जाए, आपको x = tan थीटा लिखना है। रिपीट कर रहा हूँ, 1 + x स्क्वायर कभी भी दिख जाए आपको x = tan थीटा रखना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे tan थीटा रख लीजिए, tan इनवर्स रखा, √ में लिखा 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा, सही है।
अब यहाँ से माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय कितना tan थीटा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत अच्छे जानकार हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना चाहिए भाई साहब, cos थीटा इनटू में sin थीटा बाय cos थीटा। सही है, थोड़ा सा दर्द नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट पूछ लेना। सही है। अच्छा, y इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे tan इनवर्स। अब यहाँ पे लिखा ये 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है। अच्छा, यहाँ पे sin थीटा का फार्मूला क्या लिख सकता हूँ, 2 sin थीटा बाय 2 इनटू में cos थीटा बाय 2। ठीक है, कुछ लोग सही दोगे, 2 से 2 गया, sin से sin गया। ठीक है, अब बचेगा sin बाय cos tan थीटा बाय 2। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो y इक्वल टू बच गया आपके सामने tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। ठीक है, भावार्थ कितना आ गया, थीटा बाय 2। सर थीटा कौन, थीटा यहाँ से निकाल ले, ये कौन आएगा बता जल्दी से, थीटा इक्वल टू कितना tan इनवर्स x। सही है साहब, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ y इक्वल टू जो आ गया tan इनवर्स x बाय 2, ये y आ गया। अब सुनना, z की बारी आ गई, z की बारी आई तो मैंने z के बारे में बताया था, यहाँ पे क्या करना है, पुट कर दे x इक्वल टू और tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा tan इनवर्स x, ये बाद में यूज करना है अपने को। ठीक है, अब क्या लिखना है यहाँ पे समझना अच्छे से, तो z इक्वल टू चल रहा है आपके सामने sin इनवर्स, यहाँ पे लिखा 2 इनटू में tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या मतलब है, कितना आ गया sec स्क्वायर थीटा। सही है क्या। अब यहाँ से लिखने के बाद क्या आ जा रहा है समझना चाहिए, z इक्वल टू लिखा है यहाँ पे sin इनवर्स, सही है ना, यहाँ पे 2 इनटू में sin बाय cos। सही साहब, cos थीटा इनटू में लिख रहा हूँ sec थीटा इनटू में sec थीटा sec स्क्वायर को, और sec थीटा इनटू cos थीटा 1 होता है, तो फाइनली क्या बचता है, z इक्वल टू sin इनवर्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 sin थीटा, है ना, डिवाइड बाय, अच्छा ये आ गया sec थीटा को ऊपर उतारो मैं, उधरी पे कितना आ जाएगा भाई साहब cos थीटा, तो 2 sin थीटा cos थीटा, ये आपको पता होगा बचपन से, sin इनवर्स कितना आ गया 2 है ना sin 2 थीटा। इसका क्या मतलब है, ये तो बाहर आ गया, z इक्वल टू 2 थीटा, थीटा कौन था, z इक्वल टू 2 इनटू में tan इनवर्स x। सही साहब, अब क्या करना है, दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो, किसके जगह पे क्या रखूं, कंपेयर करोगे तभी तो रिलेशन आएगा y इन टर्म्स ऑफ z, तभी डिफरेंशिएट करेंगे। इसका क्या मतलब है सुनना अच्छे से, देख भाई यहाँ पे लिख रहा हूँ tan इनवर्स x के जगह लिखूंगा z बाय 2, tan इनवर्स x के जगह लिखूंगा z बाय 2। ठीक है, तो भावार्थ इन दोनों को कंपेयर करने के बाद, ठीक है, लिख दे रहा हूं अच्छे से समझना, इन दोनों को कंपेयर किया, यहाँ पे लिख रहा हूँ y इक्वल टू tan इनवर्स के जगह पे कितना z बाय 2, तो यहाँ पे आ गया z बाय 2 इनटू 2, भावार्थ y इक्वल टू z बाय 4, इसका मतलब dy बाय dj बजा dj, आंसर 1 बाय 4, बात खत्म। सही है, यस सर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, 20 था ना सर, किसी का 20 था, 30, हाँ सर 20। चलो ठीक है। सर वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है। फिर से 1 मिनट सभी का है या करिएगा फिर सभी। ये सर सभी का, यस सर। यस सर। यस सर। ब्लर आ रहा है क्या, यस सर। सर ठीक है, सर अभी हम मीटिंग लीव करके भी आए तब भी तो नेटवर्क इशू ठीक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा थोड़ा। सर 2 मिनट के लिए आया सही था, आ फिर रहा है? से वैसे ही। नहीं सर। फिर से ब्लर हो गया, यस यस सर। सर, फिर से सर स्टार्टिंग में आता है, फिर से वैसे ही अभी हो क्लियर जा दिख रहा रहा है। नहीं सर, है, तो अभी क्लियर नहीं दिख रहा है, नहीं सर। एक मिनट रुको। हाँ सर, सही दिख रहा है आपका, तो स्टूडेंट्स किसको नहीं दिख रहा है, सर का तो ठीक आ रहा है। बच्चों का कंप्लेन है सर कि उनका ब्लर दिख रहा है इमेज पूरा का पूरा। हाँ थोड़ा देर हुआ था सर, मगर अभी सही हो गया है, जब आप जो लीव करके फिर से ज्वाइन किए ना, ठीक हो गया। सर के स्क्रीन पे देखो। डबल क्लिक मार दीजिए, सर का स्क्रीन आने लगेगा, ठीक है, कर लीजिए। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लेना, किसी को फिर से लगे तो दिक्कत है, पूछ लेना आराम से। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका सर 19 के बाद 20 था, 20 पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। 20 जो आपका क्वेश्चन दे रखा y इक्वल टू, ये इनफाइनाइट सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिख रखा है x डिवाइड बाई, यहाँ पे लिखा है a प्लस x डिवाइडेड बाई b प्लस x डिवाइड बाई a प्लस x डिवाइडेड बाई, है ना, b प्लस
x है ना, s1 दिया है। बहुत अच्छे समझना, इस तरह का क्वेश्चन आपको बस पकड़ना होता है कि सीरीज वापस से कहां से स्टार्ट हो रही है, आपको ध्यान से समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस तरह का सीरीज आपको ध्यान देना है कि वो चीज वापस से कहां रिपीट हो रही है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, एक दो टर्म देख लेते हैं, एक दो टर्म देखने के बाद ऑब्जर्वेशन आपको देखते चलना है। सुनो, जैसे मैं बोल दूं कि सब देखना अच्छे से, यहाँ पे लिखा हुआ x/a, ठीक है ना, तो x/a वापस में आपको दिखना चाहिए कहीं भी, तो ये x/a है, वापस में जब यहाँ पे गया तो मेरे को x दिखना चाहिए था x/a, लेकिन ये कौन है x/b, तो ये मेरा टर्म नहीं होगा वापस से। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, x/a, x/b, x/a, सर यहाँ से आ गया, यानी यहाँ से लेके कंप्लीट कौन है अपना भाई है भाई, समझना अच्छे से भाई साहब। रिपीट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ आपको, x/a, फिर x/b, फिर x/a, x/b, समझ में आ गया। तो इसका क्या मतलब है समझना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि y इक्वल टू आ गया अपने सामने x अपॉन, यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस, है ना, यहाँ पे लिखा x बाई, है ना, b प्लस y, लिखा सही है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, y इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको रिपीट करके ऊपर लिख दे रहा हूँ, तो ये एलसीएम होने के बाद ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आएगा बता रहा हूँ, x इंटू में b प्लस y, नीचे कितना आ जाएगा भाई ये a, और यहाँ पे आया b प्लस y, और यहाँ पे आ गया x, सही साहब। अब इसका डिफरेंशिएशन करना कैसे है वो भी बता दो, सुनो, इसको मल्टीप्लाई करते रहो, इधर ये साइड में जा रही है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने a इंटू में b प्लस y इंटू में y, ठीक है, प्लस में x इंटू y, और ये सब चीजों को बुला ले रहा हूँ वो साइड, तो जब ये माइनस में आएगा तो क्या लेके आएगा बताना, x इंटू b प्लस y इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो उस तरह का फंक्शन है, कौन सा, इम्प्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, और आपको करना क्या है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ, dy बाय dx लिख लेना, माइनस ऑफ डेल f बाय डेल x, नीचे कितना डेल f बाय डेल y यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। x को ऊपर कांस्टेंट, y को नीचे कांस्टेंट, डिफरेंशिएट एंड गेट द आंसर, बन जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, 20 से लेकर के 25 के बीच में कोई किसी का डाउट? $24 सर। 20 से 24, ठीक है, 24 ले लेते हैं। 20 से 25 के बीच में एक डाउट आया, 24 रिपीट करें जरा, क्या बोलना चाह रहे हैं? 22, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 रिपीट कर ले रहा हूँ, ठीक है, 22, 24, और किसी का? ठीक है भाई, किसी का डाउट नहीं है। अच्छा, 25 से लेकर के 30, So 27, 28. चलिए 27 एक आगे, 28, और किसी का? चलिए भाई, यही क्वेश्चन बच रखा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 22 में आता हूं मैं। अच्छा, 22 में बस एक जेन्युइन सा छोटा सा एक है ना आइडिया दे देता हूँ, रफ आइडिया आपको, ताकि आपको याद रहे, है ना। एक मान लीजिए ये इस तरह का फंक्शन है 5x, है ना, ये gx, ये आ गया hx, और ये आ गया मान लीजिए psi x है ना। आप ध्यान से समझिएगा चीजों को, देखिए कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, समझिएगा अच्छे से। आपको करना कुछ नहीं होता है कि डिटरमिनेंट के अंदर में ये एक तरह का डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट जो है ये एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ x है, ध्यान समझिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट का आंसर कैसे निकालना, आपको डेरिवेटिव कैसे करना है कि अगर मैं f(x) लिखूं तो पहले क्या करेंगे, पहला रो का करेंगे, फिर बाद में दूसरा रो का करेंगे, लेकिन जब बाद में जब दूसरा रो का करेंगे तो बीच में प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो लिखने का क्या तरीका समझना अच्छे से, ये लिख रहा हूँ 5-x, पहले रो का कर रहा हूं मैं, g-x लिख दिया, और दूसरे वाले जो रो है, यानी दूसरे वाले जो रो है उनको एज इट इज रहने देना है, तो ये लिख दिया psi x। अच्छा, बीच में क्या आएगा प्लस। अब क्या करना है, जब दूसरे रो का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले को टच नहीं करना है, ऊपर क्या लिख देना है 5x, यहाँ पे लिखा gx, ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके सामने f(x) और यहाँ पे लिख रहा हूँ sin(x). तो सर एक बात बताइए, क्या ये प्रोसेसर और आगे लिखेंगे? नहीं, जितना रो होगा, सॉरी जितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा उतना ही नंबर ऑफ टर्म खुलेगा। कितने हैं ऑर्डर का, ये 2 into 2 का, तो बस 2 आएगा, सही है। अगर मान लीजिए 3 into 3 का है तो तीन टर्म खुलेंगे भाई साहब, इसमें कोई डाउट नहीं तो पूछ लो, अदरवाइज मैं क्वेश्चन देता हूं आपको। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया होगा। तो बेसिकली करना क्या है, यानी क्या फर्स्ट रो का करेंगे तो 2 रो को नहीं टच करेंगे, सेकंड रो का करेंगे तो पहले और दूसरे को नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है। जिस रो का कर रहे हैं बाकी रो को छोड़ देना है ना, टच भी नहीं करना। चलो और बात करते हैं। क्वेश्चन ऐसा देखा आपके सामने, f(x) इक्वल टू, है ना, डिटरमिनेंट ऑफ cos x plus x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखा है sin of x plus x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है माइनस ऑफ cos of x plus x स्क्वायर, यहाँ पे दे दिया है sin of
x माइनस एक्स स्क्वायर, cos ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दे रखा भाई साहब sin ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया sin 2x, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया sin के अंदर 2x स्क्वायर। अब समझना अच्छे से, ये बेसिकली 3 into 3 का है, तो 3 into 3 का है, इसका डिफरेंशिएशन करना। मांगा क्या गया आप समझना अच्छे से, मांगा ये क्या भाई साहब कि डिफरेंशिएशन कर दे और डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 रख दे, डिफरेंशिएशन कर दे, डिफरेंशिएशन करने के बाद 0 रख दे, ठीक है, समझ अच्छे से, बहुत एक ही बात समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे f x लिख रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से समझना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 3 कॉलम लिख लेता हूँ फटाफट करके, सॉरी 3 ट्रीटमेंट खोल लेता हूँ, 3 ट्रीटमेंट का आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। चलिए पहला डेरिवेटिव बताना है, तो डेरिवेटिव क्या करना सुनना अच्छे से। तो इसका लिख रहा हूँ cos का क्या आ जाएगा माइनस साइन, माइनस ऑफ साइन, और यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ x प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा कि जब आपने ये लिख लिया तो इसका भी तो डेरिवेटिव करना होगा x प्लस एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ यहीं पे 1 प्लस 2x, ठीक है साहब। फिर इसका लिख रहा हूँ साइन का क्या cos 1 प्लस, है ना, cos के अंदर में है ना 1 x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 2x, ये कितना आ जाएगा माइनस में, जगह की कमी, माइनस में क्या लिखूंगा माइनस माइनस प्लस, है ना, प्लस ये साइन, ठीक है साहब। साइन आ गया x की जगह पे x प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2x, ये आ गया साहब, ठीक है। बाकी को एज इट इज लिख देना है, एज इट इज, तो मैं लिख दे रहा हूँ साइन x माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, cos x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देता हूँ साइन 2x 0 साइन कितना 2x स्क्वायर। अब सुनना चाहिए, अब करना क्या है बेसिकली, मैं चाहता हूँ ना कि इतना बड़ा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा, मैं सीधा बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन करने के बाद तो आप 0 रखोगे, ठीक है। तो जब पहला डिफरेंशिएशन करोगे तो पहला रो का डिफरेंशिएशन हो गया, बाकी तो एज इट इज आ रहा है ना सर, एक काम करो 0 भी रखी दो यहीं पे, मैं 0 रख रहा हूँ यहीं पे, तो सुनना अच्छे से, 0 रखने पे क्या क्या होगा सुनना अच्छे से, 0 रखने का मतलब जहां जहां x है पूरे डिटरमिनेंट में 0 जाके बैठेगा, तो 0 बैठाता हूँ, सुनना अच्छे से, पहले इसको बाद में लेते हैं, पहले इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। 0 माइनस 0 साइन 0 0 हो गया, ठीक है। तो लिखने का तरीका समझना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहां से लिख रहा हूँ, यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ से, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इन दोनों में भी रखूंगा और इसमें भी रखूंगा, तो डिफरेंशिएशन इसका करके रख लिया मैंने, और इन दोनों का 0 रख रहा हूँ, ठीक है। चलो 0 रखो, तो ये आ गया कितना साइन 0 माइनस 0 कितना 0, ये cos 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा 1, cos 0 1 होता भाई, ये देखना कितना 0 हो जाएगा पूरा, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ गया 0, ये कितना आ जाएगा साइन 0 0, अरे ये तीनों एलिमेंट 0 हो गए, इसका आंसर क्या होगा 0, पहला खत्म हो गया, अब इसको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो पहले वाले का आंसर तो 0 आ गया भाई साहब, अभी हमारे पास 3 बचे, 3 समझना। अब दूसरा एलिमेंट खोल रहा हूँ, यानी आपको मैं दिखा रहा हूँ, पहला आंसर 0 आया, दूसरा एलिमेंट खोल रहा हूँ यहाँ पे, तो जब आप दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले और दूसरे को छोड़ देंगे आप, यानी क्या इसको और इसको आप टच नहीं करेंगे, इसी को डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ कि हाँ इसका जो पार्ट है ये बीच वाला पार्ट है डेरिवेटिव का पार्ट है, ठीक है, मैं यही लिख रहा हूँ एफ एक्स है। अब 0 रखिए, 0 इसमें भी रखना है, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, पहले इन दोनों में 0 रखो, चलो 0 रखो तो 0 0, ये कितना आ गया 1, ये कितना 0 साइन 0 0, ये कितना आ रहा है cos, यहाँ पे 0 0 यानी माइनस 1, यहाँ पे रखता हूँ 0 0 0, भाई साहब ये भी गया आंसर पूरा 0, यानी दो डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो गया, डाउट तो नहीं है किसी को, थर्ड जा रहा हूँ मैं, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में आ रहा हूँ, थर्ड वाले यानी आंसर आ गया 0 प्लस 0, और थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, थर्ड वाले में क्या करना है कि सर इसको और इसको टच, हाँ इसको और इसको टच नहीं करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएशन लिख रहा हूँ, sin 2x आ गया cos 2x, और 2x का क्या आ जाएगा 2, ठीक है, 0 का क्या होता है 0, इसका बोलो साहब sin स्क्वायर 2x का, यानी sin का कितना हो जाएगा cos 2x स्क्वायर, सर x स्क्वायर का क्या होगा, x स्क्वायर के यहाँ पे लिख लेंगे ना भाई साहब 2x, है ना, 2x यानी 4x स्क्वायर, है ना, यानी आ जाएगा 4x, है ना, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4x, ठीक है। अब ऊपर में क्या करना है, अब सीधे सीधे 0 रखना है, ऊपर में 0 रखो, ये आ गया 1, ये आ गया 0, ये आ गया कितना -1, चलो यहाँ 0 रखो, क्या गया 0, ये कितना जाएगा 1, ये कितना जाएगा 0, सही सर। अब यहाँ पे भी 0 रख देते हैं ना साहब, अब 0 यहाँ पे भी रख रहा हूँ, सुनना अच्छे से, एक बात को समझना, अब इसी के टर्म पे लिख रहा हूँ, है ना, इधर आ गया 0, इधर भी आ गया 0, चलो ऊपर वाला छाप दो, 1 0 -1, यहाँ कितना आ रहा है 0 1 0, अब इसका 0 रखो, चलो cos 0 1 होता है, तो ये आ गया 2, ये बोलो, ये तो 0 ऑलरेडी है, अब यहाँ पे 0 रखना, तो ये 0 रखोगे ना तो ये 0 बैठा देगा, यानी पूरा पूरा कैसा आ गया 0। अभी तो सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इसका आंसर निकालना है आपको, सॉल्व कैसे करेंगे, ये देखो सर, ये यहाँ से ये यहाँ से, ठीक है, तो ये 1 0 into 0 -1 into -1, और माइनस करने पे 1, और ये आ गया 2, आंसर कितना आ गया, देख लो भाई, कोई डाउट हो तो पूछ लो।
ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है आपको? 24 है ना, 22 तक हो गया। 22 के बाद आता हूँ अपन। 22 के बाद हम लोग जो आते हैं वो आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 24 है ना। 24 पे आते हैं साहब। देखो भाई 24 का क्वेश्चन जो है ना, कई लोग क्या करते हैं इसको प्रूफ करने के पीछे पड़ जाते हैं, एज इट इज दिखाने का कोशिश करते हैं कि ये ऐसा आएगा। नहीं, आपको कभी भी पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको उसकी जगह पे वैल्यू रख देना है, बात ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये फंक्शन दे रखा है और आपको निकालना है कि बताइए x क्यूब d2y बाय dx स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं, है ना। जिनका भी डाउट है समझना अच्छे से। ये बेसिकली दो फंक्शन दे रखा है, ये बेसिकली दो फंक्शन दे रखा है। इसको कॉम्प्लिकेटेड ना करके और सिंपल बना लेते हैं। इसको लिख लेता हूँ y इक्वल टू x, ये a बाई b है लॉग में, मैं इसको लिख रहा हूँ log x, है ना, माइनस में log a प्लस bx। ठीक है, x को मल्टीप्लाई कर दो, x आ गया log x माइनस कितना, x में आ गया log a प्लस bx। यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, अब इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव। कौन सा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव निकालना है आपको, यानी पहला तो निकालो, आ गया dy बाई dx। तो ये u भी चलेगा, ये भी u भी चलेगा। ठीक है, तो u भी लगा लो इस बार। ठीक है, यहाँ पे x साइलेंट रखा है, इसका डेरिवेटिव 1 बाई x। ठीक है, प्लस आ गया, अब ये साइलेंट हो जाएगा, log x साइलेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया। माइनस लिख रहा हूँ यहाँ पे, x साइलेंट रखा है, इसका डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, तो 1 बाई a प्लस bx। ठीक है, और यहाँ पे a प्लस bx का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, b। ठीक है ना साहब, इसका भी तो डेरिवेटिव करना है आपको। इसमें क्या आ जाएगा, प्लस। अब साइलेंट ये रहेगा, ये चुपचाप तमाशा देखेगा, बाजू वाला डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसका 1। ठीक है भाई साहब, ये हो गया डेरिवेटिव। जरा इसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं, कुछ कट रहा है, कुछ बच रहा है, देख लेते हैं। ये कट गया, ये आ गया कितना, 1 प्लस ऑफ log x। ठीक है साहब, ये आ गया माइनस में bx बाई, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस bx। ठीक है, और ये माइनस एंट्री करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ log a प्लस bx। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव आ गया, ये आ गया dy बाई dx। फर्दर आपको क्या करना है, अब आपको जो अगला डेरिवेटिव करना है, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं ऊपर वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, बस मेरे को जो जरूरत है मैं उसको छोड़ रहा हूँ, बाकी सब मिटा दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखना है इसी का डबल डेरिवेटिव अगेन, है ना, d2y बाय dx स्क्वायर, यानी अगला डिफरेंशिएशन। चलिए 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 बाई x। ठीक है, माइनस ले आओ, अब इसका देखना u बाई v चलेगा, यहाँ पे माइनस रख गया, यहाँ पे u बाई v लगा, तो ऊपर में a प्लस bx लिखा, उसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, b। सही है, बीच में माइनस, ये साइलेंट, ये साइलेंट। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a प्लस b, यानी कितना, b। नीचे कितना आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, a प्लस bx का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया भाई साहब, माइनस में इसका डेरिवेटिव लिख दे रहा हूँ, माइनस में इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन a प्लस bx, है ना, और bx से क्या आ जाएगा, b। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट हो इसमें छोटा मोटा तो बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो d2y बाई dx स्क्वायर ये आ गया। अब यहाँ पे करना 1 बाई x माइनस ऑफ, जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सीधा सीधा, ab प्लस b स्क्वायर x माइनस ऑफ b स्क्वायर x डिवाइड बाय कितना, abx का होल स्क्वायर। ठीक है, यार ध्यान से देखिएगा, ये उड़ गया था। ठीक है, माइनस में लिख रहा हूँ, माइनस में b बाई a प्लस bx। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे 1 बाई x, और माइनस में क्या बच रहा है, यहाँ से लिख देता हूँ, ab अपॉन a प्लस bx का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में b अपॉन a प्लस bx का, हाँ एज यूजुअल लिखा हुआ है। अब फाइनली आपको चाहिए क्या था, इसलिए आपको फाइंड करना है x क्यूब इनटू में d2y बाय dx स्क्वायर। आपको करना कुछ नहीं है, ये d2y बाय dx स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर देना है, x को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा है ना मैनिपुलेशन या फिर कैलकुलेशन, वो थोड़ा सा आप करें। सही है। ठीक है, चलिए 24 हो गया, 24 के बाद आते हैं 27। आइए 27 नंबर पे आता हूं मैं इसको बताऊं। सेवन नंबर जो क्वेश्चन है, जो पूछना चाहूंगा वो बताना, जिनका भी डाउट है बोर्ड पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि डाउट पूछे और सो गए। पूछना चाह रहा हूँ tan इनवर्स a माइनस ऑफ tan इनवर्स b, फॉर्मूला याद है इसका, tan इनवर्स a माइनस b अपॉन a, है ना, 1 प्लस ab। यस सर। ठीक है, कि tan इनवर्स a माइनस b, है ना, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ये सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अब जो क्वेश्चन है ना, बेसिकली क्वेश्चन ये है, मैं बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। इधर का y इज इक्वल टू इधर का समीशन में r इज इक्वल टू 1 से लेकर के, है ना, यहाँ पे x और tan इनवर्स में दिया 1 बाई 1 प्लस, है ना, r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। तो कभी भी tan इनवर्स का क्वेश्चन आ जाए तो भाई उसको पलटने का या फिर उसको कह सकते हैं ना सिंपलीफाई करने का कोशिश करें, सुनना अच्छे से। तो tan इनवर्स में क्वेश्चन आ गया, या तो आप इसको a प्लस b में ब्रेक करें या तो फिर आप a माइनस b में ब्रेक। ठीक है, प्लस में करोगे तो ये टूटने से रहा, यानी कैंसिल आउट होने से बचा। अगर आप प्लस में लिखते हो तो वो कैंसिल आउट नहीं होगा, लेकिन माइनस में लिखोगे तो कैंसिल आउट होगा। अब माइनस में लिखने का तरीका सुनना,
इस तरह का क्वेश्चन करने का आपको तरीका बताया हुआ क्लास में कि y इक्वल टू लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, r इक्वल टू 1 से लेकर के x। आपको करना क्या है कि tan इनवर्स में कभी भी डिनोमिनेटर में इस तरह का पार्ट आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, ये 1 को पहले लिखो, 1 बना लिया वैसा, ठीक है। तो जब 1 बना लिया तो ये दोनों बच गए, अब ये दोनों बच गए तो लिखने का तरीका r × r + 1, सही है क्या। अब जब आपने इसको ले लिया, सुनना चाहिए, अब मैं देखना चाह रहा हूँ, देखना चाहिए इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं, देखना चाहिए क्या दिखेगा, r + 1 - 1, है ना, r कट गया, आंसर कितना गया 1, जो कि ऊपर 1 है। इसका मतलब ये जो 1 लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इनका डिफरेंस r + 1 - r, सही है क्या। अच्छा, अब आप इसको तमीज से देखना, ये लिखा हुआ tan इनवर्स a - b / 1 + ab, यानी भवात क्या हुआ, tan इनवर्स a - tan इनवर्स b। अब इसमें क्या हुआ, सुनना जैसे y इक्वल टू लिख रहा हूं समेशन में r इक्वल टू 1, यहां से लिखा x और यहां पे लिख रहा हूं tan इनवर्स में, यहां पे लिख दिया r + 1 और माइनस ऑफ कितना tan r, सही है साहब। यहां तक किसी को डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां तक खत्म हो गया बात। अब सीधा सीधा मैं फॉर्मूले पे आता हूं, ठीक है, ये अपना लास्ट ये स्टेप था, ठीक है, इसको ध्यान रखना बेटा। इसको अब करना क्या है, सुनना अच्छे से। अब इसको क्या करना है, इसको ओपन करना है, इसको ओपन करना है। कैसे ओपन करते हैं वो भी समझ लिख रहा हूं, y इक्वल टू जो अपना फॉर्मूला है ना, r इक्वल टू 1 से लेकर के x, और यहां पे लिख रहा हूं tan इनवर्स r + 1 माइनस ऑफ tan r, ठीक है। लिखने का तरीका है कि इसको वर्टिकल लिखेंगे, वर्टिकल क्या मतलब, ये समेशन है, समेशन जोड़ करके लिखना। आप जो ऐसे जोड़ के लिखें उसी तरह से ऐसे जोड़ के लिखेंगे, हर दो टर्म के बीच में समेशन आएगा। तो अब लिखता हूं r इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो मैंने लिखा y इक्वल टू tan इनवर्स r, है ना, 1 रखा तो ये आ गया 2 और ये आ गया tan इनवर्स 1, सही है। यहाँ पे 1 रखूंगा तो 2 देगा, यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 देगा, सही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब प्लस यहाँ लिखने के बजाय अगला जो स्टेप होता है वहां ना लिख करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सही है। अब r इक्वल टू 2 रखना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स 3, सही है साहब, और यहाँ पे आ जाएगा r इक्वल टू 2, एक ज्यादा एक कम, ठीक है। अब ध्यान समझना, ऐसे ही आगे चल रहा हूँ, तो ये लास्ट में फाइनली आ गया tan इनवर्स x रख रहा हूँ x, तो ये आ गया x + 1 और माइनस में tan इनवर्स x। ध्यान से देखना भाई साहब, हर एक दूसरा टर्म कैंसिल कर रहा है, देखना, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 गया, बारिश चालू भाई साहब, बारिश, ये बारिश की बूंदे, ये इसको काटा तो ये, है ना, ये इसको काटा होगा, ये इसको काटा होगा और ये इसको काटा होगा, सही है क्या। अब बचा क्या क्या वो देख लेते हैं। सिंपली बच गया y इक्वल टू ये प्लस में ये माइनस में, तो ये बच गया tan इनवर्स, हाँ, x + 1 माइनस ऑफ कितना tan इनवर्स 1, ठीक है साहब। अब इसका dy/dx निकाल लेते हैं, तो ये आ गया dy/dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव सभी को आता होगा, इसको लिखा हूं 1/1 + x + 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 0, ये आपका आंसर है, सही है। एक्सक्यूज मी श्रवण सर, श्रवण सर सुन रहे हैं? हाँ सर बोलिए, हाँ सर बोलिए। सर बोल रहे हैं ना कि आपका नेटवर्क बैंडविड्थ थोड़ा लो बता रहा है, तो अगर मान ले रहे हैं हो सके तो आज का क्लास ऑफ कर दीजिए, जो क्वेश्चन बच गया है उसको अगली क्लास में डील कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है सर, हाँ देख लीजिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर। हाँ यहाँ तक मैं आप लोगों को जो बताया उसमें कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जो पहला क्वेश्चन जिसमें, है ना, क्वेश्चन आते के साथ मैं अटक गया था, उसमें आपको लगा गया सर, है ना, तो जो क्वेश्चन छूट गया मैं उस तरह का क्वेश्चन और आपके साथ 2-3 क्वेश्चन ले लूंगा, उस तरह क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मेरे को जल्दी याद, हाँ जरूर से जरूर याद दिलाएंगे, और नहीं भी होगा तो मैं आते के साथ उस तरह का क्वेश्चन डिस्कस जरूर, ठीक है।